लोकसभा में प्रधानमंत्री से आंख मिला के कहिए किस प्रकार गोरखपुरा में चीरहरण हो रहा है। जबरदस्ती जमीन लिया जा रहा है, बिना ग्राम सभा का लिया जा रहा है, बिना रैयत की मंजूरी को लिया जा रहा है। अरे हद तो कब हो गया। मिथिलेश बादल घर में इतना लोग खाना खाने गए, एक भैया के सुनाए कि बड़ा बाबू बोले कि इधर कोयला मिलने वाला है, घर मत बनाइए। बोले हाँ रे सरवा, हमारे बाप की जमीन। अरे बड़ा बाबू तोरा पूछ के घर बने आए हैं, पूछ लीजिए। एक बड़ा बाबू का अधिकार है जी, मेरा जमीन है, वहां बाथरूम बनाए, लेटरिन रूम बनाए या कुछ भी बनाए, मेरा बाप का प्रॉपर्टी है। अरे कोयला का खदान आया है तो क्या हुआ, पुलिस ही लेके आना है, दे देंगे, घरों दे देंगे, साला तोड़ के दे देंगे, पुलिस ही लेके आना। जिस प्रकार एनसीएल में पॉलिसी है, मध्य प्रदेश सिंगरौली में पॉलिसी है, नॉर्दर्न कोल लिमिटेड नामक पॉलिसी है, वहां क्या करती है, घर यदि बना है कोयला खदान के सामने तो सबसे पहले घर बनाती है 5 किलोमीटर दूर में विस्थापित एरिया बसाती। आप में हिम्मत है पूरे गोरखपुरा को बसाइए, आप में हिम्मत है कर्नपुरा को बसाइए, आप में हिम्मत है बड़गांव को बसाइए। ये होता है इसी देश में होता है। ये कोई हम लोग हवाई और प्रधानमंत्री की तरफ फेंक नहीं रहे। आप मध्य प्रदेश घूम के आइए, नॉर्दर्न कोल लिमिटेड, आप महाराष्ट्र घूम के आइए, वेस्टर्न कोल लिमिटेड, WCL, आप महानदी तट पे घूम के आइए, MCL, महानदी कोल लिमिटेड, सब जगह पॉलिसी कि घर बनेगा, कोई दिक्कत नहीं, घर खोलेंगे। हम देश के विकास के विरोधी नहीं है, लेकिन बदले में घर देंगे, बदले में घर देंगे, ये पूरे देश में पॉलिसी है। लेकिन जैसे ही झारखंड आता है, पता नहीं बेईमानों को क्या सोचता है, या लाठी मार के, डंडा मार के, और नहीं तो खैर यहाँ के खाना पर भारी दिल से मत लीजिए, 353 लगा लास्ट में वो क्या धारा है, सेक्शन 353 वो धारा है 353, लेकिन हम लोग को बड़ी लगाया है, लास्ट में 353 लगा देंगे। इंडियन पेनल कोड, और सबसे मजा का बात, इंडियन पेनल कोड का पहले फुल फॉर्म था आयरिश पेनल कोड। यानी आयरिश देश में अंग्रेज लोग कंट्रोल करने के लिए, वहां के लोगों को कंट्रोल में रखने के लिए नियम बनाया था आयरिश पेनल कोड। इन लोग एक बिंदु में बदलाव नहीं किया, केवल आयरिश को इंडियन किया और सारा कानून इंडिया में वापस शिफ्ट कर दिया। बड़ा बाबू खैर आपका सम्मान करते हैं, लेकिन आपको भी बताना चाहिए ये इंडियन पेनल कोड वास्तव में आयरिश पेनल कोड है। आयरिश यानी एक आयरलैंड नामक कंट्री है जो इंग्लैंड का पड़ोसी है, और आई थिंक शायद वो ब्रिटेन का पार्ट है, कंफर्म कीजिए। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और शायद आयरलैंड, ये चारों मिलकर ब्रिटेन का, यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा बनती है। यानी आयरलैंड में अंग्रेज कब्जा किया था, खतर कंट्री ने किया था। यानी अंग्रेज के लोग आयरलैंड को दबाने के लिए कानून बनाए थे, आयरिश पेनल कोड। उसी कानून को भारत में लाके इंप्लीमेंट किए इंडियन पेनल कोड। सारी धाराएं वैसी की वैसी, तो इसलिए 353 लगा दो, ये लोग डर जाएंगे, मर जाएंगे, जमीन ले लेंगे। यही आजकल झारखंड में हुआ है। इसलिए मैं आज झारखंड के तमाम लोगों से कहना चाहूंगा, ये लड़ाई नौकरी की सिर्फ नहीं है, ये लड़ाई माटी की है। अपनी माटी को बचाना होगा, क्योंकि याद रखिएगा कोई भी भाषा संस्कृति हवा पे स्थापित नहीं होती है, वो माटी पे स्थापित होती है। और आज जब हम खड़े हैं तो माटी में करके चला। इसलिए स्पष्ट कहना चाहेंगे, अपनी जमीन को भी बचा के रखिएगा। यदि जमीन बेच दी है, बिल गेट्स से ज्यादा दिमाग है क्या आपका? हालांकि पढ़ा लिखा चोरी नहीं, पढ़ने लिखने वाला दिमाग होता है। हैकर लोग, हमको तो लगता है खाली कंप्यूटर छेड़ छेड़ के हैकर बन जाता है। बिल गेट्स से ज्यादा दिमाग है क्या? बिल गेट्स एक समय दुनिया का सबसे धनी आदमी था। फॉर योर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा, बिल गेट्स एक समय दुनिया के सबसे धनी आदमी थे। आज है? क्यों नहीं है? क्या किसी ने छीन लिया? ये घाटा हुआ? जी नहीं, उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट का कुछ हिस्सा, कुछ शेयर बेचकर 3 लाख एकड़ जमीन खरीदा है मेरे झारखंड में।
3 लाख एकड़ को 247 से भाग दीजिए, क्योंकि आप एकड़ नहीं समझेंगे, आप वर्ग किलोमीटर समझेंगे। 247 से भाग दीजिए, चलिए 247 को 300 में तब्दील करते हैं भाग देने के लिए। ऊपर में है 3 लाख एकड़, नीचे है 300, यानी 1000 वर्ग किलोमीटर। 1000 वर्ग किलोमीटर यानी रामगढ़ की रूपा दीदी, रामगढ़ का क्षेत्रफल 1000 के आसपास, यानी 1 जिला के बराबर बिल गेट्स ने जमीन खरीदा है। इसलिए जमीन की लड़ाई नहीं मत बोलिएगा पढ़ने वाले छात्रों। बिल गेट्स दुनिया के सबसे धनी आदमी ने माइक्रोसॉफ्ट का हिस्सा बेचकर 3 लाख एकड़ जमीन, जो हमारे झारखंड में 1 जिला के बराबर होता है, उस जमीन को खरीदने का काम किया है। क्योंकि बिल गेट्स भी समझ रहा है कोरोना के बाद कि व्यवसाय 100 साल, नौकरी 30 साल 35 साल, जमीन में तब तक रहेगा जब तक चांद और सूरज रहे। जमीन भी आपकी है, आपके पुरखों की है, इस बात की आज के मरना पड़ेगा जाएगा। जीने के लिए कोई नहीं आया है, अब मार के मरो, अब मार के मरो। डीसी खुदानी करे तो डीसी से पंगा लो, एसपी खुदानी करे एसपी से पंगा लो, विधायक खुदानी करे विधायक से पंगा लो। एक मरोगे तो एक को मार के करो, क्योंकि जमीन तुम्हारे बाप की है, उनके बाप की नहीं। ये जमीन तुम्हारे बाप की है, याद रखना। जमीन का महत्व बिल गेट्स ने समझा। यदि हम लोग नहीं समझ पाते हैं तो कटोरी पहुंच के रखना, दे बाबा, अल्लाह के नाम में, भगवान के नाम में, वाहेगुरु के नाम में, दे बाबा। आज जो रेलवे स्टेशन में कटोरी लेके दे बाबा कर रहे हैं, क्या उनका जन्म दामोदर नदी से हुआ है? एक नर और नारी के माध्यम से हुआ। उनका भी खेत होगा, उनका भी खलिहान होगा, उनका भी गांव होगा, हाँ कि ना? आज कुछ नहीं बचा है, इसीलिए कटोरी लेके दे बाबा। इसलिए हमें सांसद चाहिए जो हमारी जमीनों को वहां कानून बना के बचा सके, क्योंकि जमीन का कानून आता है कहां आता है? अनुसूची 9 में। जमीन का कानून आता है अनुसूची 9 में। अनुसूची 9 संसद का विषय है। संसद में उसी को भेजिए जो अनुसूची 9 को जानता है। अरे इन लोगों को इतना नहीं मालूम है कि अनुसूची है किस अनुसूची में क्या है। राज्य सूची, केंद्र सूची, समवर्ती सूची नहीं मालूम है इनको, और आप संसद बना के भेज रहे, नारा लगा के भेज रहे हैं। इसलिए जमीन की लड़ाई वही लड़ सकता है जो अनुसूची 9 को समझता हो। इसीलिए अनुसूची 9 को समझने वाले को MP बना के भेजे, पहला प्रयास। और दिल्ली को बताइए, दुनिया को बताइए कि झारखंड में किस प्रकार लूट है। चलिए हम मोदी जी को छोड़ देते हैं, थोड़ा सा बीजेपी वालों को राहत देते हैं। बीजेपी के थोड़ा भूसा वाले उनको राहत देते हैं। थोड़ा सा निवेदन होगा कि थोड़ा सा भूसा को बाहर करके गरीब बच्चा को सुन लीजिए, थोड़ा दिमाग में। अब बात करते हैं राज्य की। झारखंड राज्य खनिज से भरा हुआ, लबालब भरा हुआ। यदि खनिज नहीं तो दुनिया की नजर यहां नहीं आती। 40% खनिज से भरा हुआ झारखंड राज्य। सबसे पहले 1912 में मुंह से बोला झारखंड लेंगे, 1928 में कागज में लिख के बोला झारखंड लेंगे साइमन कमीशन के टाइम। कितना पूछे कि कहां, और फाइनली धर दिया बिरसा मुंडा। सन 2015 नवंबर उनकी जयंती के दिन बिहार के उत्तर के हिस्से को काट कर, उत्तर ही ना, अच्छा दक्षिण, यहीं पर दक्षिण हिस्से को काट कर 46% भूभाग झारखंड के रूप में लिया। जैसे झारखंड मिला, कुछ लोगों का स्टेटमेंट आया। सबसे पहला स्टेटमेंट आया राज्य के सर्वोच्च रहनुमा महामहिम प्रभात कुमार राज्यपाल कि जिन परिस्थितियों में, जिन साधन संसाधन के साथ झारखंड राज्य अलग हुआ है, आने वाले 20 सालों में ये भारत देश का नंबर 1, नंबर 2 राज्य रहेगा। क्या है? क्या है? और एक स्टेटमेंट आया बिहार के मिनिस्टर का, अलग भेलो झारखंड,
बिहार के मिनिस्टर का स्टेटमेंट आया कि अलग भेलो झारखंड झारखंड, यानी सीधा दिमाग दिया किसको? बिहार के IAS IPS को, बिहार के कुछ दबंगों को कि यहाँ धूल के अलावा कुछ नहीं बचा है। अब रात चल गया कोडरमा में, कोयला चल गया धनबाद बोकारो हजारीबाग रामगढ़ चतरा में, यूरेनियम चल गया जमशेदपुर में, लोहा चल गया पूर्वी में, कुछ पश्चिमी में, यहाँ बालू मचा है। तो क्या करना है? झारखंड वो झारखंड वो झारखंड। और वे लोग झारखंड आए, अच्छी बात है, आने मना नहीं किए, हमारे लोग भी जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात उन्होंने यहाँ नियम बनाया, उन्होंने यहाँ कब्जा किया। जहां से किंग मेकर बना जा सकता है, जहां से पॉलिसी मेकर बना जा सकता है, वहां आके उन्होंने कब्जा किया। उस कब्जा का उदाहरण देखिए, ये बड़ी बड़ी इमारतें उनकी, और इन इमारतों के बीच भाड़ा देकर पढ़ने वाला छात्र मेरा भाई। उस कब्जे को दर्द को समझिए, उस कब्जे को दर्द को समझिए। ये बड़ी बड़ी इमारतें, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें उनकी, जिनका झारखंड से कोई वास्ता नहीं, जिनके बाप दादाओं का किसी आंदोलन में एक नाखून नहीं उखड़ा है। मेरा ही लग रहा है। आज उसी मकानों में, उसी दीवारों के नीचे, उन्हीं फ्लैट बिल्डिंग में उनके बेटे रेंट में है, जिनका बाप दादा का गर्दन उखड़ा, जिनके पूर्वजों ने गला काट कर रखा है, आज उनके बच्चे यहाँ भाड़े में पढ़ाई कर रहे हैं, जिनका कुछ नहीं उखड़ा है, एक बित्ता जमीन नहीं गया है, अरे पसीना नहीं टपका है, आज वे राज कर रहे हैं। ये अन्याय है, साफ शब्दों में अन्याय है। यूनाइटेड नेशन की नजरों में ये वार क्राइम है। किसी राज्य की भौगोलिक स्थिति को बदलना, किसी क्षेत्र की स्थिति को बदलना, डेमोग्राफी को बदलना, ये वार क्राइम है। इसलिए आज झारखंड राज्य का निर्माण हुआ कि हमारे नौजवान पढ़ेंगे, लिखेंगे और आगे बढ़ेंगे। है ना? कोई JPSC कंप्लीट करेगा, कोई JSSC, कोई CGL, कोई मेडिकल, कोई शैक्षणिक संस्थानों में जाके झारखंड का रुतबा बढ़ाएगा, झारखंड का लोहा लेगा। लेकिन आज पॉलिसी नहीं होने के कारण, आज बाहर के लोगों का यहाँ वर्चस्व होने के कारण, आज देख सकते हैं आज हमारे लोग हाशिए में, आज हमारे लोग मजदूरी के कगार पर हैं, मजदूरी भी नहीं मिलता है। इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी राज्य है, राज्य की सरकारें हैं। इसलिए आज राज्य की सरकार से भी आपको सवाल करना होगा कि जुमला मत सुनाइए। झारखंड की आइडेंटिटी परिभाषित की, झारखंड की पहचान क्या है, इसे एक्सप्लेन कीजिए। अरे भाई, बिहार किसका है? परिभाषित है। बंगाल किसका है? परिभाषित है। छत्तीसगढ़ किसका है? परिभाषित है। महाराष्ट्र किसका है? परिभाषित है। तो झारखंड किनका है? परिभाषित करने में क्या दिक्कत है? झारखंडियों का है। यदि हम कहें बिहार बिहारियों का, दिक्कत है क्या? बिहार किसका है? बंगाल किसका है? महाराष्ट्र किसका है? गुजरात किसका है? क्योंकि झारखंड सबके बाप के लगेगी, झारखंड सबके बाप के लगेगी। हम तो यही कह रहे हैं कि झारखंड सबके बाप के न्याय लगे, पर हमारे बाप दादा के हम तो यही काम कर रहे हैं। आज लोग कहते हैं ये खतियान अंग्रेजों के टाइम का है। आज मीडिया बंदों के सामने से उन तमाम लोगों को एक साथ मुंह चुप कराएंगे जो लोग कहते हैं ये अंग्रेजों का कानून है, CNT अंग्रेजों का कानून, 1932 खतियान अंग्रेजों का कानून। तो आज भारत का संविधान जो सर्वमान्य है, भारत में लगभग मान्यता प्राप्त 10 धर्म के लोग निवास करते हैं। संप्रदायों की बात करें तो लगभग 3 लाख के आसपास लोग छोटे छोटे मत के अनुसार निवास करते हैं। सबकी आस्था है भारत के संविधान में।
यानी भारत की विधि व्यवस्था भारत के संविधान से चलता है ना। तो चलिए वहीं से सवाल करते हैं, भारत का प्रस्तावना कहां से लिया गया है? हजारीबाग एजुकेशनल हब, पढ़ने वाले छात्र छात्राएं रहते हैं यहाँ। भारत का प्रस्तावना फ्रांस से। मौलिक अधिकार राष्ट्रपति संयुक्त राज्य अमेरिका से। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से। मौलिक कर्तव्य रसिया से। इमरजेंसी जर्मनी से। संघीय ढांचा कनाडा से। संपत्ति सूची ऑस्ट्रेलिया से। संशोधन साउथ अफ्रीका से। बताइए आपका क्या है? बताइए इंडिया वालों, सम्मान करते हैं संविधान का। जब इसी संविधान में रूस करे, हम तो ब्रिटेन को भूलिए गए। प्रधानमंत्री की व्यवस्था ब्रिटेन से, राष्ट्रपति की व्यवस्था अमेरिका से। जब इसी भारत के कानून में रूस का कानून शामिल है, फ्रांस का कानून शामिल है, जर्मनी, अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड, कनाडा, सबका कानून शामिल है, तो अंग्रेजों का कानून कहे नहीं। अरे प्रधानमंत्री अंग्रेजों का सिस्टम है। जाइए पहले मोदी जी को भगाइए फिर। क्या लेके आएंगे आप? चांसलर जर्मनी का। हाँ, आप लेके आएंगे महाराजा। भारत के लोग यदि लगता है तो अंग्रेजों का कानून नहीं चलना चाहिए, तो राष्ट्रपति अमेरिका से, प्रधानमंत्री ब्रिटेन से, चांसलर भी आप ले लेंगे क्योंकि जर्मनी का है, आप लेंगे महाराजा। तो आपने खुद भारत के संविधान में लिखा है, आर्टिकल 18 में। पढ़ने वाले छात्रों, आर्टिकल 18 क्या है? उपाधियों का अंत, डिसिग्नेशन खत्म, उपाधियों का अंत। मतलब क्या है कि कोई इंसान अपने नाम से आगे राजा, महाराजा, सुल्तान, बादशाह, शहंशाह, सम्राट, रानी, महारानी, पटरानी नहीं लगा सकती है। केवल दो तरीके से लगाएंगे, या तो सैन्य विभाग या तो शैक्षणिक विभाग, है ना? पीएचडी करने वाले लगा सकते हैं, डॉक्टर फलाना फलाना। बाकी विधायक भी जाइए, संसद विभाग में जाइए, वो लिखा होगा संसद, नहीं लिखा होगा सांसद जयंत सिन्हा, लिखा होगा श्री जयंत सिन्हा, सांसद हजारीबाग भारत। नाम के आगे नहीं लगा सकते हैं। फॉर योर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, जाइए मुख्यमंत्री, वहां नहीं लिखा होगा मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन, मुख्यमंत्री रांची झारखंड सरकार। नाम के आगे दो ही कंडीशन है, या तो मेजर, कर्नल, लेफ्ट, कैप्टन, एयर चीफ मार्शल, एडमायरल, जनरल। सैन्य में है लगाइए या शिक्षा जगत में है लगाइए। बाकी भारत खुद कहती है उपाधियों का अंत, तो राजा महाराजा भी तो आप लगाएंगे नहीं, क्या लगाएंगे? यदि अंग्रेजों से दिक्कत है तो हमको मोदी जी से दिक्कत है, प्रधानमंत्री अंग्रेजों को देना जाना है माइग्रेशन आपने साहस है लगाइए। भारत में सबसे महान राजा कौन थे? चक्रवर्ती सम्राट अशोक, देवानाम प्रियदर्शी सम्राट अशोक। लगाइए देवानाम प्रियदर्शी। भारत की जनता उठा के पटक के सवाल करे, लगाइए चक्रवर्ती सम्राट, लगाइए। आप लगा नहीं सकते। भारत के सर्वश्रेष्ठ राजा सम्राट अशोक, जिनके टाइम, उनके पूर्वजों के टाइम लगभग 60 लाख वर्ग किलोमीटर में हमारा कब्जा था। कब्जा नहीं, राज्य। आप चक्रवर्ती लगा नहीं सकते, सम्राट लगा नहीं सकते। प्रधानमंत्री यदि हैं तो अंग्रेजों के कारण है, क्योंकि ये व्यवस्था अंग्रेजों की है। इसलिए मेरे साथियों, कोई कानून गलत नहीं है। 3 करोड़ की 1%, कितना हमारे गुना बाकी? 3 लाख। जिस दिन 3 लाख लोग विधानसभा घेर के खड़े हो जाएंगे कि तुम भीतर में नियम बना, तब घर जाएंगे। नहीं तो पेटने में 1 नंबर करो भाई, मुख्यमंत्री रहे चाहे विधायक रहे।
उस दिन कोई भी नियम बनेगा। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे, तमिलनाडु जल्लीकट्टू में बुल फाइट्स होता था। पेटा समझते हैं वो प्रतिबंधित संस्था है, उसने सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप किया और फाइनली जल्लीकट्टू को बंद किया। जोरदार विरोध, इतना विरोध कि सुप्रीम कोर्ट ने बैठकर कहा चला भाई तेरा नियम है। क्यों? संख्या पर। इसलिए आज जितने भी लोग आए हैं, एक बात सीधा जान लीजिए, लोकतंत्र का मतलब होता है लोगों का गर्दन होने में मुड़ी। लोकतंत्र का मतलब है गुना भैया क्या काने कर रहे हैं। लोकतंत्र का मतलब है लोगों की संख्या। जिस दिन लोगों की संख्या बढ़ेगी लोकतंत्र चलेगा। ये लोकतंत्र का सच्चे अर्थों में यही अर्थ होता है, लोगों की संख्या। और हजारीबाग का ऐतिहासिक मैदान गवाही दे रहा है कि लोगों का मूड क्या है। मीडिया बंधु आए हैं हजारीबाग में, खासकर जवाहर हजारीबाग और दैनिक खबर वाले बहुत सवाल करते हैं, भैया आप लोग फंडिंग कहां से होता है। आपके पीछे दिल्ली लोग बैठी है, पूछिए घर से लगाए गया होता है, परेशान बार करे हैं तो इनके दोहात का ये जनता की जनजागृति है, ये जनजागरण है जनता का। ये मोदी साहब की जनसभा थोड़ी है, ये हेमंत बाबू की जनसभा है। हेमंत बाबू का नावाडी वाला फोटो देखे कि नहीं? स्टूडेंट लोग स्कूल ड्रेस में था, गेट लगा दिया था कि अंदर आ गया तो बाहर मत जाओ, भीड़ दिखाना है। तो भाई ये भीड़ भाड़े की नहीं है, पैसों की नहीं है, ये दर्द की भीड़ है, ये पीड़ा की भीड़ है, ये शोषण की भीड़ है, ये अपमान की भीड़ है। जिसे भीड़ ने अपमान देखा है, शोषण देखा है, अन्याय देखा है, जुल्म देखा है, उजड़ते गांव देखे हैं, उजड़ता परिवार देखा है, अपने बेटों को मरते देखा है, ये उसकी भीड़ है, ये उसकी भीड़ है। ये किसी लीडर की बुराई भीड़ नहीं है, ये दर्द है। इसलिए आज और ऐसा नहीं कि नियम कानून कोई हार्ड काम, बड़ा आसान काम। उदाहरण के लिए वर्तमान सरकार में एक अतिक्रमण का विषय आया था, शायद हरमू नदी का तट पे कोई अतिक्रमण हुआ था, चिट्ठी जारी हुआ, डीसी साहब मॉनिटरिंग किए और अतिक्रमण पर बुलडोजर शुरू। ध्यान से सुनिए ना मेरी बात को। लेटर जारी हुआ, अतिक्रमण पर बुलडोजर शुरू, लेकिन जैसे ही 10-12 वो घर टूटा, पता चला सरकार में बैठे मंत्री जी का घर आ गया है, बिल वापस कि अब से जो है उजाड़ा नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या समझे कि नेता लोग, विधायक, सांसद, मंत्री लोग, यदि लोग अपना पेट में कंट्रोल कर लेना, पेट में अगर लोग कंट्रोल कर ले तो सारा समस्या का समाधान। चूंकि वहां मंत्री का घर था, इसीलिए सरकार को नियम बदलना पड़ा। यदि मंत्री का घर नहीं होता तो सारा अतिक्रमण खत्म हो जाता। ठीक उसी प्रकार यदि ये लालची लोमड़ी, ये तमाम पॉलिटिशियन लालची लोमड़ी है, यदि ये लोग अपने जो गैर इच्छा है कंट्रोल करे तो मुझे लगता है झारखंड विकास की ओर अग्रसर होगा। चूंकि हम कोयला क्षेत्र से आते, एक छोटा सा उदाहरण देंगे। एक विधायक के बारे में पढ़ा, शायद 12,000 करोड़, चलिए हम कंफर्म नहीं है, 1200 मान लेते हैं, एकदम कम करते हैं, 1200 ही मानते, 1200 करोड़। चूंकि वो कोलफील्ड का है इसलिए 1200 करोड़। चलिए कोलफील्ड जहां नहीं है वहां कम से कम उसका आधा 600 करोड़ तो होगा, यानी 81 विधायक के पास 600 करोड़ है। यकीन मानिए अगर 600 करोड़ को यदि 20,000 रुपए में प्रत्येक महीना सालाना से डिवाइड करेंगे तो 81 विधायक को 600 करोड़ से गुना करते हुए हमको लगता है वो संख्या कितना है, लगभग
50,000 जितना जितना इनके पास काला धन है 12,000 करोड़ 10,000 करोड़, यदि उस काला धन पर कोई नौकरी नहीं मांग रहे हैं, नया मत करो, उसी पैसा को राज खजाना में लो, उस काला धन को वाइट कर लो, उसी से सारा स्टूडेंट को लगभग 20-20 हजार दे के आधी समस्या का समाधान हो सकता है। लेकिन होगा नहीं, ये लालची लोग हैं, इनका एक स्टेट में और एक जिला में नहीं, इनका डबल डिस्ट्रिक्ट में घर है, डबल स्टेट में घर है, डबल कंट्री में घर है, डबल वाइफ बन रहा है। 2024 में बता रहे हैं, अभी थोड़ा हम लोग बच्चा है, 2024 में 1 साल में और थोड़ा बड़ा हो बात पोल खुलेगा। हजारीबाग डीसी एसपी कहाँ मकान लिया है, कहाँ दुकान लिया, सब पता है, बकायदा मंच से मीडिया के सामने बताया। सूचना मिली है, हमारे पास में 2-3 IAS IPS का टेलीफोन होता है, उन लोग बोला है कि दिल्ली में एक ऐसी जगह ये लोग फ्लैट लिए हैं जहां 15 करोड़ से स्टार्ट है। चूंकि नाम नहीं लेंगे क्योंकि मानहानि कर देंगे, अभी पूरी जानकारी नहीं है। यकीन तो है ना आपको, दिल्ली में हमारे IAS IPS ऐसी जगह बिल्डिंग बनाए हैं, फ्लैट लिए हैं जहां 15 करोड़ से स्टार्ट है। हमारे स्टूडेंट हजारीबाग में पढ़ने वाले माता पिता के घर से चोरा लेकर आने वाले, चोरा समझ रहे हैं, साग सब्जी बेचकर लाने वाले, एक छोटे से कमरे में अपने आप को बंद करने वाले, जिस छात्र को, जिस भाई बहन को आजादी पसंद था, वो मामूली कमरे में अपने आप को बंद कर लेता है, उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है, चश्मा चढ़ जाता है, कुछ का तो बाल उड़ जाता है, किसी का पेट बढ़ जाता है, एक मामूली हॉस्टल के कमरे में अपने आप को बंद कर लेता है, 10 साल 15 साल तैयारी करता है और पता चलता है इस राज्य में उसके लिए वैकेंसी। कैसा पीड़ा होगा, क्या दर्द होगा, क्या पीड़ा होगी, आप उसका अनुमान कीजिए मेरे साथियों कि क्या दर्द होगा उस स्टूडेंट पे जो पिताजी का पहला बैल बेचवा गया है कि पापा बैलवन बेचिए ना, अगली बार वैकेंसी क्लियर करके आएंगे, और जैसे ही क्लियर करेंगे 1 नहीं 2 जोड़ा बैल खरीदेंगे। किस प्रकार उसका सपना चकनाचूर होता है। और इधर हमारा विधायक, हमारे सांसद, बेईमान घुसखोर लोग सेकेंड वाइफ का सपना समझा, हमारे भाई बहन लोग का या फर्स्ट वाइफ का सपना पूरा नहीं हुआ है। ये बेईमान लोग सेकेंड वाइफ को दिल्ली में फ्लैट लेके रखा है, घर लाएगा तो झगड़ा हो जाएगा, बकायदा ये रिपोर्ट भी देंगे, यकीन मानिए, और सरकार में बैठे हुए व्यक्ति का रिपोर्ट है, निश्चित ही देंगे। महाराष्ट्र कनेक्शन है, वेट एंड वॉच, नाम नहीं बताइए कि किसी स्त्री का नाम को हम लोग गोपनीय रखेंगे। हमने शुरू में कहा है कि नारी का हम लोग सदैव सम्मान किए, लेकिन कनेक्शन बता दें कि हमारे भाई लोग पहली वाइफ पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। चूल झड़ गया, कौन देगा वाइफ, क्यों देगा, और कहा देगा भाई, उसका भी सपना है, उसका भी सपना है, कह देगा चूल उड़ गया है, पेट इधर बढ़ गया है, कमरा बन गया है, कह देगा। यह फर्स्ट वाइफ का इनका सपना पूरा नहीं हुआ है, और हमारे सांसद MP MLA सेकेंड वाइफ को मैंने हैंडल करते हैं, उनको भी सेकेंड अपार्टमेंट देके रखे हैं, सेकेंड मनी दे रहे हैं। इसलिए मेरे साथियों अब आपको बदलाव करना होगा। 25 साल के DC का मुकाबला 75 साल का बूढ़ा MP MLA नहीं, एक 25 साल का छोकरा ही करेगा। आज जितनी भी नीतियां आई सब राज्य के हित में। कारण क्या था, मैं गलत, हमारे लोगों का जगह पे नहीं होना। आज देखे, एक प्रेम कहानी नेशनल न्यूज बन जाती है, पाकिस्तान एक प्रेम कहानी नेशनल न्यूज बन जाती है। यहाँ रोज कितनी प्रेम कहानियां गलत के कारण टूट जाती है, कोई एक प्रेम कहानी नेशनल न्यूज बनती है। और इसी हजारीबाग में नौकरी नहीं मिलने के कारण कितनी प्रेम कहानियां दम तोड़ देती है, कोई नेशनल न्यूज। Am I right? सही कह रहे हैं। आज 1.5 सालों से आंदोलन, आज सड़कों पे लोग
देवेंद्र दा दर्जनों लाठियां खा रहे हैं, मोती दा, मनोज दा। इधर पूजा महतो के भी, रूपा दी भी और गुड़िया दी भी, ये लोग लाठी खा रही है, कपार लाल जवान हो रहा है। कोई न्यूज नहीं, कोई नेशनल न्यूज नहीं। ये तो धन्यवाद कि हमारे पांडे दीदी, ठीक हो दीदी है तो भाई इनका नाम लेने में सुविधा होता है, आप लोग अन्यथा में नहीं लीजिएगा, भैया लोग की संख्या ज्यादा है। ये धन्यवाद है दीदी लोग का, भैया लोग का कि आपका रिपोर्टिंग के माध्यम से कम राज्य में लोग जानते हैं। बाकी आजम खान साहब का भैंस गुम हुआ था नेशनल न्यूज, लेकिन आज तक हमारे स्टूडेंट का दर्द, हमारी दीदी बैठी है रोहता फैक्ट्री के प्रदूषण के कारण एक उनका 8 साल का बेटा का देहांत होता है, कोई न्यूज नहीं। गोरखपुरा के सैकड़ों किसान बैठे हैं, मनमाने ढंग से उनकी जमीन रोज छीनी जा रही है, कोई न्यूज नहीं। और ये लोग बोलते हैं दलाल कि भारत किसानों का देश, कोई न्यूज नहीं। क्यों? नेशनल जगह पे हमारे लोग नहीं है, इसीलिए अब हमारे लोग नेशनल जगह पे होना चाहिए। नेशनल मीन्स नेशनल मतलब एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। नेशनल माने क्या? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। यदि आपको झारखंड के दर्द और दास्तान को नेशनल न्यूज बनाना है तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चाहिए मेरे साथियों, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चाहिए। और शुरुआत होगी हजारीबाग से। जैसे हजारीबाग में आग लगेगी, चतरा में उसका असर होगा, असर कोडरमा में होगा। गिरिडीह का बातें मत कीजिएगा कि छोटा पाया था गिरिडीह में, वहां तो होगा ही होगा। गिरिडीह का एकदम मत कीजिए, वहां छोड़ा और पारा दोनों है, वहां बदलाव नहीं होगा, तो सवाल ही नहीं है। धनबाद मत जाइए, वहां पहले बोले कि जमीन के नीचे भी आगे ऊपर भी है। धनबाद मत जाइए, कहीं महीना होगा मई, एमपी चुनाव होगा मई के महीने में। मई और जून सबसे गर्म महीना, लोकसभा सीट होगी धनबाद, ऊपर भी आग, धरती के नीचे भी आग। वहां तो टेंशन मत लीजिए, पूरा संभावना है गोली भी चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे एक दो साथी मारे भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोग एक दो साथी को एमपी बनाने के लिए आंदोलन नहीं किए। कान खोलकर सुनिए, एक दो आदमी के मरने से आंदोलन नहीं रुकेगा। हम ये आंदोलन किए हैं, हमारी दीदी रामगढ़ साई है, उनका बेटा 8 साल का खोया है। ऐसे हजारों लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए आए हैं। हम एमपी एमएलए बनने नहीं आए हैं, हम ऐसे हजारों अनगिनत लोगों को इंसाफ दिलाने आए हैं। इसीलिए एक दो लोग मारे भी जाएंगे, जाहिर सी बात है, धनबाद माफियाओं का गढ़ है, मारे जाने की संभावना होगी। एकदम नहीं मरेंगे, फर्क नहीं है, मरने दीजिए। उस मौत पे शोक नहीं होना चाहिए, उस मौत से बदलाव होना चाहिए, जेल में डालिए। वो मौत किसी का हो सकता है, चाहे टाइगर का ही क्यों ना हो। मौत से घबराने की आवश्यकता नहीं है, एक किसी के मौत होने से फुट करने की आवश्यकता नहीं है। हम हजारों लोगों की उम्मीद बनकर आए हैं, हम भोकाल मचाने आए हैं, भोकाल वाले भैया सनीदा अति से आए हैं, सनीदा हम लोग सनसनी फैलाने आए हैं। ओ फिजा, हम लोग फिजा बदलने आए हैं। कुंदन हम लोग पारसनाथ में चंदन खिलाने आए हैं, इसलिए हम लोग एमपी एमएलए बनने नहीं आए हैं, हजारों लोग की उम्मीद बनने आए हैं। और विश्वास कीजिए, मेरा एक टेलीफोन से बात हुआ एक आईपीएस से, बोला यार एमपी एमएलए से ज्यादा तो आईएएस आईपीएस लोग ढीला हो गया है। बोला एक छोड़ा वो मुखिया नहीं है, तो बोलता एडीसी कोयला चोरी हो रहा है। बकायदा एक आईपीएस ने हमको फोन किया था, बोला टेलीग्राम में आओ, टेलीग्राम सेफ है। बोला ठीक है सर। उसके बाद हम लोग व्हाट्सएप भी छोड़ दिए, टेलीग्राम में बात बोला उन्होंने, हम झूठ नहीं फेंक नहीं रहे। बोला जितना एमपी एमएलए का डर है उतना ब्यूरोक्रेट्स भी हिला है, ताकि तुम डायरेक्ट बोलते हैं
ये लोकतंत्र की शक्ति है। क्योंकि डीसी है, एसपी है, वो कौन है? सेवक। उसने लिखा है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इंडियन फॉरेनर सर्विस। उन्होंने खुद लिखा है सर्विस। सर्विस का मतलब सेवा, सेवा करने वाला, सेवा, पैसा लेके सेवा करने वाला नौकर, नौकर सर्विस। कह दीजिए वो सेवक में भी नौकर है। क्योंकि हमारी दीदी लोग जो 50 पैसे का शैम्पू लगाती है उसमें टैक्स देती है। हमारा भैया लोग जो बालों में तेल लगाता है उसमें टैक्स देता है। हमारे टैक्स से आपका परिवार चलता है डीसी मैडम, हमारे टैक्स से आपका परिवार चलता है एसपी जी, हमारे टैक्स से आप चलते हो। अतः हम आपको, जनता आपको रे से बुलाए या ए से बुलाए, चाहे एजी बुलाए चाहे सुनो बुलाए, आप जनता के सेवक हैं, नौकर इस बात को। इतना तो हिम्मत आया है तो सोच के देखिए अगर 2024 में एकाध को एमपी देंगे तो सनीदा कितना सनसनी होगा। समझ सकते हैं कि नहीं? सोच सकते हैं हम लोग कि मुखिया के पद को धारी तो नहीं करते हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेट बोलते हैं कि नहीं लड़का लोग सही है। हम लोग भी चाहते हैं कि ऑनेस्ट गवर्नमेंट मिले, ऑनेस्ट पब्लिक सर्वेंट मिले, ऑनेस्ट एमएलए मिले, जिससे हम काम कर सके कि हम उठा छापों से नहीं ताल मिले। एक आईएएस अधिकारी से बात हो रही थी जो फिलहाल हमारे यहाँ से ट्रांसफर हुए, भी बोल रहे थे कि हम लोगों को भी खुशी होगी कि मास्टर ऑफ आर्ट्स, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, ऐसे नौजवान विधानसभा में आएंगे। ऐसे नौजवान के लिए जब हम पॉलिसी बनाने के लिए अपना आइडिया देंगे तो हमें भी खुशी होगी। हमें तकलीफ होता है जाहिलों की सुनते हैं ये पांचवा पास इनकी जब सुनते हैं तो हमें भी तकलीफ होता है। जो ईमानदार आईएएस आईपीएस से बकायदा बोलते हैं टेलीफोनिक बात होती है उससे कि हमें भी खुशी होगी कि आप जैसे नौजवान चुनते आएंगे, हमें भी काम करने में सुविधा होगी। इसलिए आज राज्य सरकार को यह संदेश दीजिए कि आप बहुत क्रिकेट खेले, 70 लाख का खेले, छक्का तुम्हारे है ना, पार लो। छक्का भी नहीं मारेगा तो हम लोग को फुटबॉल का मौका दीजिए, पेनल्टी नॉकआउट मारेंगे। अच्छा करते हैं। हालांकि माननीय मुख्यमंत्री उनका हम सम्मान करते हैं, झारखंडी है, लेकिन उनके आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे आगे पीछे सब कब्जा करके बैठा है। हम आपको बकायदा एक मंत्री की कहानी सुना रहे हैं। वो मंत्री जी मुख्यमंत्री आवास मिलने गए, पिंटू श्रीवास्तव को सलामी करना, उसका स्वाभिमान में ठेस पहुंचा। बोला क्या करें राम बाबू, मंत्री हैं इसीलिए झेल लिए, आप लोग मौका दीजिएगा तो आएंगे। विधायक लोग का तो गिनती नहीं होता है राजा जी के दरबार। मैं मंत्री की बात कर रहा हूं, कोई फेंक नहीं। यदि आपको मजाक लग रहा है तो जाइए, यहाँ बगल की विधायिका है अम्मा मैडम, ये है सत्तारूढ़ दल से हैं, उनको लेके जाइए मुख्यमंत्री के दरबार हाजिरी देने, देखिएगा उनका व्यवहार। इसलिए ये कैसा आजाद झारखंड, ये कैसा अलग राज्य झारखंड, आज भी गांवों में, आज भी किसानों में आजादी नहीं। जब उनकी जमीनें छीनी जा रही है, उनकी नौकरियों को बेचा जा रहा है, बेकार से बेकार पॉलिसियां लेके आ रहे हैं और कुल मिलाकर झारखंड की दुर्दशा कर रहे हैं। इसलिए नौजवानों, मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा 2024 एक मौका है हमारे लिए। यदि 2024 को हम लोग मिस करते हैं तो शायद 29 आएगा, तब तक क्या पता
कई सैकड़ों गांव शायद कोयला खदान के नीचे कहीं दफन न हो। इसलिए आज हमें बदलाव इसलिए करना होगा ताकि हमारी विधानसभा के भीतर हमारे भाइयों हमारी बहनों की नौकरी बचे और लोकसभा के भीतर हमारे बाप दादाओं की खेती बचे। और ये हम नहीं कह रहे, देश के 5वें प्रधानमंत्री माननीय चौधरी चरण सिंह ने कहा था, अरे ओ किसानों, एक नजर रखो खेत खलिहान पे और दूसरी नजर रखो लाल किला के मचान पे। इसका क्या मतलब है? इसका सीधा मतलब है कि यदि किसान हो तो एक आंख से अपना खेत देखो और दूसरी आंख से राजनीति में कौन लोग क्या घट रहा है देखो। यदि खेत नहीं देखोगे तो फसल भी बर्बाद और खेती नहीं करोगे तो नस्ल भी बर्बाद। खेतवा बेच के छोड़े आईफोन लिए थे, आईफोन लिए तो ये हम नहीं, देश के 5वें प्रधानमंत्री माननीय चौधरी चरण सिंह ने कहा था, एक नजर खेत खलिहान पे, एक नजर लाल किला के मचान पे। अब लाल किला का मचान मतलब पॉलिटिक्स, कि वहां कॉर्पोरेट्स को फर्क नहीं पड़ेगा, वहां अमीरों को फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जो टाटा खुद फारसी है, जिसका एक बित्ता जमीन नहीं था, आज आधा झारखंड में कब्जा कर लिया है। टाटा जमशेदपुर, टाटा इंडियन नहीं है, बता रहे हैं आपको डायरेक्ट। और इतना हिम्मत करना आसान बात नहीं है। खुले मंच पे कह रहे हैं सांसद सुनील महतो की हत्या में 0.01 ही सही टाटा का विरोध है। खुले मंच पर सुन लीजिए आतिफ खान क्या कह रहे हैं। ये हिम्मत इन डरपोक सांसदों की नहीं है जो कल का लड़का कर रहा है। टाटा का रोल है 0.001% ही सही सुनील महतो को मारने में टाटा का रोल है। इसीलिए चौधरी चरण सिंह ने कहा था लाल किला के मचान, क्योंकि फर्क अडानी को नहीं पड़ेगा, फर्क वेदांता को नहीं पड़ेगा, फर्क बिरला बजाज अंबानी को नहीं पड़ेगा, फर्क टाटा को नहीं पड़ेगा, फर्क उद्योगपति को नहीं पड़ेगा, फर्क किसान को पड़ेगा, किसान को पड़ेगा। आज लाखों एकड़ जमीन किसान की छीनी जाती है। सुना है अरबपति का कुछ पैसा छीना जाता है? नहीं। इसीलिए मेरा मानना है, ये मैं अपना ओपिनियन रखता हूँ, जिस प्रकार आप किसान की जमीन जबरन अधिग्रहण करते हैं विकास के नाम पे, आप उद्योगपतियों का भी पैसा अधिग्रहण कीजिए। जैसे वो 10 अरब पार करेगा, इतना पैसा क्या करेगा? भले ये मजाक क्या कह रहे हैं, लेकिन भारत विश्वगुरु क्या अंबानी मैडम का 3 लाख का साड़ी से होगा, या गांव की सबसे गरीब आदमी, सबसे गंवार आदमी, गंगा की पत्नी के गठरी में जो पैसा है उससे भारत विश्वगुरु बनेगा? अंबानी मैडम की चाय से जो 90,000 की 1 लाख का पीती है, गांव के सबसे गरीब आदमी गंगिया, गांव में गंगिया बुधनी नाम बड़ी होता है। अभी तो किट्टू सिट्टू रीना पिंटा सिंटा क्या नबिया कबिया हो गया है। दादी लोग का नाम होगा मंगरी बुधनी होगा, शनिचरिया होगा। हाँ, दादी लोग का उधर सुगरी। तो देश की उन्नति अंबानी मैडम की 3 लाख की साड़ी से ना की जाए, देश की उन्नति गंगिया के गठरी तो समझ रहे ना, उसकी गठरी में जो पैसा है वो बाजार के मूल्य को तय कर पाती है कि नहीं, उससे तो यदि गवर्नमेंट के पास ये नियम है, यदि गवर्नमेंट के पास ये नियम है कि विकास के नाम पर किसान का खेत ले सकते हैं, तो अरबपतियों पे नियम बनाइए। जैसे ही आप सर्वे कीजिए 5 अरब 10 अरब तय कीजिए, और जैसे ही क्रॉस करता है 50,000 फंस। मेरी उम्र छोटी है, हो सकता है सबको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन यदि देश को विकास करना चाहते हैं तो अमीरों का पैसा भी कंट्रोल करना होगा। नहीं तो लाखों लोग प्रत्येक दिन देखिए मेडिकल फैसिलिटी कारण मर रहे हैं, सड़क में एक्सीडेंट होकर मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, तरह तरह की बीमारियों से मर रहे हैं। फिर किस को खुला वादा करने भारत को शुरू होगा? जब किसान का खेत का अधिग्रहण होता है तो अमीरों का पैसा भी अधिग्रहण होना चाहिए। अर्थशास्त्रियों की टीम बुलाइए, उनको बोलिए कि कितना फाइनल करें, 1 अरब करें, 10 अरब करें, 5 अरब करें, और डिडक्शन रेट तय कीजिए। जैसे ही आप अरब को पार करेंगे वो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट के खाते में चला जाएगा, ऑटोमेटिकली। यकीन मानिए ये आइडिया हम लोग संसद में रखते हैं, भले लोग हंसेंगे,
कि अमेरिका, एक घंटा अमेरिका का पॉपुलेशन 33 करोड़ है, एरिया 9.8 मिलियन यानी 98 वर्ग किलोमीटर है। हमारा एरिया 32 लाख वर्ग किलोमीटर है, जनसंख्या 135 करोड़ है। अमेरिका से तुलना मत कीजिए, कोई लॉजिक नहीं है। अमेरिका से तुलना करने का कोई लॉजिक नहीं है साथियों। अमेरिका का एरिया पता है, नहीं पता तो रिपीट करते हैं, लगभग 98 लाख वर्ग किलोमीटर, हमारा 32 लाख, हमसे 3 गुना ज्यादा। अमेरिका का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा और जनसंख्या लगभग 4 गुना कम। अमेरिका से तुलना करते हैं, नहीं होगा। भारत तुलना करना है तो अपने अनुसार जो है उनसे कीजिए। तो उम्मीद करते हैं, क्योंकि हमको बारिश का संभावना था, इसीलिए आपके कारण हम बात रखे। हमारे गए तो बारिश कहाँ? सही बात बोले, एक बात सही है कि आंदोलन करना, हमारा यहाँ आना, ये हमारी मर्जी है, ये नियति का खेल है। नहीं तो हजारीबाग की बारिश, ये नियति का खेल है। वरना एक साधारण सा लड़का जिसको पढ़ने नहीं आता, देखिए कम ढीला इसलिए मान लीजिए, नहीं है बेल्ट, आई कैन शो यू, बेल्ट नहीं है। एक लड़का ऐसा जिसको पैंट बांधने नहीं आता है, 150 का टी शर्ट, खाली पाँव है, लेकिन आपके बीच खड़ा होकर बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं और बदलाव करने के लिए जा भी रहे, क्यों नहीं होती? ये नियति की मांग है कि आज बारिश ने भी कहा छोड़ दो यार, इससे पहले सुने थे बारिश 2 लोगों की फरियाद सुनता था, एक किसानों की, दूसरा आशिकों की। एक किसानों की सुनता था, ज्यादा हो तो बोलता था यार खेतवा बर्बाद हो गए। आशिकों की सुनता था ना कि जब बढ़ेगा मोहब्बत से तेरा रास्ता, ये बारिश तो खुद बदलेगा रास्ता। आज हमारी आज ये तीसरा, यानी हम नौजवानों की जो आंदोलन कर रहे हैं, इसकी बात भी बारिश ने, नियति ने, प्रकृति ने सुना। आपको विधानसभा घेराव याद होगा, सत्याग्रह 3 किलोमीटर के रेडियस में चारों तरफ बारिश हुई थी, लेकिन जहां सत्याग्रह का आंदोलन था वहां नहीं हुआ था। आप याद कीजिए, पूरे रांची में बारिश हुआ था, अगस्त का महीना 2-3 तारीख, लेकिन वहां पे नहीं हुआ था जहां हमारा सत्याग्रह हो रहा था। आज भी मौसम देखिए ठंडा ठंडा है, इसका मतलब है इधर दारू में, इधर बड़का गांव में, इधर केरेडाड़ी में, इधर कटकम सांडी में, इधर कटकम दाम में हल्की फुल्की बारिश हुई है। यहाँ नहीं हुई है, यानी नियति की मांग है, और नियति भी उसी का साथ देती है जो शोषित, वंचित, पीड़ित लोग होते हैं। इसलिए ये 24 की लड़ाई एक निर्णायक, एक ऐसी जंग होगी जिसमें हमारे पास मयान नहीं है, वो सिर्फ खुली तलवारें होंगी। ये चेहरा लोग मयान थोड़ी, अरे सब सिंगड़ा लोग है ना, मयान मतलब साधु लोग को प्रणाम करते हैं, उनका आशीर्वाद हमारे साथ, ये मयान है, इनके पास अनुभव है। लेकिन चूंकि इनका आशीर्वाद भले होगा, लेकिन रण में सिंगड़ा लोग होगा, जो आगे बैठा है खुला तलवार है, खुला तलवार है, और खुला तलवार देखिएगा छल देंगे, आगे भी काट सकता है, पीछे खुद भी काट सकता है, यानी हमारे लिए 24 रिस्क है। इस बात से इनकार मत कीजिएगा, हम स्वीकार करते हैं, हम लोग दोधारी खुली तलवार हैं। जब हम लोग युद्ध में, रण में आएंगे तो सामने वाला भी कट सकता है, मैंने मात दे सकते हैं, या फिर हो सके हमें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, तो खैर हमें अपने नुकसान की परवाह इतनी भी नहीं है, क्योंकि झारखंड की गलियों से एक आवाज आया है, तुम लाख चला लो गोलियां, ये कम नहीं होंगे, तुम लाख चला लो गोलियां, ये कम नहीं होंगे, गर्दन कटेंगे लेकिन कम नहीं होंगे।
कि सवाल बनकर फेर दूंगा, तो बड़े से जवाब रखना। मेरा खून बेकार न जाए, मेरे खून का हिसाब रखना, मेरे खून का हिसाब। उम्मीद करते हैं हम लोग जो बात कहने के लिए गांधी मैदान में आए हैं, आप लोग उस बात को समझे होंगे और आपसे थोड़ा विशेष अनुरोध करेंगे कि जब हम अपनी वाणी को विराम देंगे, हमारे और 2-3 वक्ता साथी हैं जो इसी क्षेत्र से हैं, उनका धन्यवाद ज्ञापन लेते हुए सुनते हुए जाएंगे। आपसे हमारा विशेष अनुरोध होगा, क्योंकि हम 5 मिनट का एक ऐसा सेशन देना चाहेंगे, क्योंकि हमने पहले कहा हम लोग नए टाइप की लीडरशिप करेंगे। यदि किसी को कोई सवाल है, एक माइक दे दी जाए, जहां तक आवाज हम लोग सुन सके, आपके सवाल को उत्तर देने की चेष्टा करेंगे। अपनी बात को खत्म करने से पहले, क्योंकि हम न्यू पॉलिटिक्स की स्थापना करने जा रहे हैं, ये नेताओं का भाषण खाली सुनिएगा, आपका राय भी सुनेंगे, आपके कड़े से तीखे सवाल का और हो सके तो आपकी शिकायतों का भी समाधान करने का प्रयास, आपकी गालियों को भी सुनेंगे। आपने इतना प्यार दिया है, आपने आशीर्वाद दिया है, तो आपकी गालियां भी सुनने का अधिकार हमें है। तो माइक दी जाए, आपकी गालियां भी हमें सुनेंगे। यदि आपके मन में अगर कोई भी सवाल आता है या फिर कुछ जानकारी देना चाहते हैं, हमारे पास नहीं है, तो हम 5 मिनट का समय ऐसा देंगे जो आप सवाल कर सके। और हमारे हर एक सवाल में ये नियम लागू होगा, क्योंकि हम लोग खाली सवाल थोड़ी, हम अपना विराम करेंगे ना, उसके बाद आप लोग 5 मिनट दे दीजिए, हम इसके बाद सेकेंड माइक उड़ेगा, उदयदास शादी मुबारक हो। हमारे युवाओं कुमारों की सरकार एक सिपाही का पता मिला है, लड़के को सलाहकार कैबिनेट में रखेंगे। माइक दे दीजिए, कहाँ इधर गाड़ी देख के 5 मिनट, ज्यादा नहीं, शॉर्ट सवाल कीजिएगा। घड़ी देख के 5 मिनट है ना, 5 मिनट ही लीजिएगा, 5 मिनट वापस आगे बोला लीजिए, तब तक इधर सामने को दीजिए ना किसी को। हेलो ले, ए लेके मत चल जाइएगा, माइक दे दीजिएगा। सबसे पहले आपको सबसे पहला था जहां मेरा सवाल, मैं जितनी बातें से छत्तीसगढ़ डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ और जिस प्रकार से आपके सवाल और मंतव्य हमेशा लगता है कि अपने खून अपने दिलों से लेते हैं, जो यहाँ होता है वो झाके के लेते हैं। बस मेरा सवाल ये है कि मैं छत्तीसगढ़ डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ और इस छत्तीसगढ़ में एक डालमिया कंपनी नाम की, मैं चाहता हूँ कि जिस प्रकार से आवाज उठा रहे हैं, हमको लगता है कि ये काफी ऐसा बनता है जो आपके पास पेश करते हैं, ताकि उसका आवाज आप लोग जो आप खेल रहे हो, आवाज जो है आपको विधानसभा में काफी कमरा से आपको किसी को नहीं लग रहा है। इसलिए 3500 एकड़ का आवंटन बिना बिजलियों के तहत मारने का काम कर रहा है। इसलिए सबको से एक सूचना देने का चाहता हूँ, आपके सवाल का बिल्कुल नहीं बनता है, आप कहेंगे आपके माध्यम के सवाल हो जहाँ हथियारी जवाब। डालमिया का विषय है ना, तो जाहिर सी बात है, सबसे पहले हमारी जो लीगल टीम है, जो कंपनी के मैटर को हैंडल करती है, आपका जो संपर्क सूत्र है हम लोग साझा करेंगे। और हमारी जो लीगल टीम है वह हमारा जो आरटीआई होता है, उस आरटीआई के माध्यम से हम लोग आंकड़ा मांगेंगे कि आपके पास जो सरकार का गाइडलाइन है 75-25, उसका आप अनुपालन कर रहे हैं कि नहीं है। उसके बाद डालमिया का यदि सवाल है तो आप यकीन कीजिए
डालमिया तक हमें आने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे भी हम डालमिया गए थे और गेट बंद हो गया था। तो मुझे लगता है हमारे साथी डालमिया में जो समस्या का सृजन हुआ है वो हमारी टीम ही आपकी डालमिया के सृजन के लिए काफी है। तो निश्चय ही डालमिया का जो समस्या है, ऐसे तमाम बहुत सारी कंपनियां हैं जहां इस प्रकार की मनमानी चल रही है। आपके डालमिया में है, अगर हम बात करें तो वेदांता इलेक्ट्रो स्टील में है। तो हम लोग एक टीम लीगली तैयार किए हैं, जो आने वाले जस्ट कुछ दिनों में हमारी जो लीगल टीम है वो जाके कंपनी के माध्यम से, आरटीआई के माध्यम से ये सूचना उनसे मांगेगी कि आपके यहाँ जो श्रम नियोजन मंत्रालय का जो आंकड़ा है या फिर जो आंकड़ा प्रोवाइड किए हैं उसमें स्थानीय लोगों की संख्या क्या है, उसकी भागीदारी क्या है। तो उसमें अगर हमारी भागीदारी सुनिश्चित नहीं होती है तो आप एक आंदोलन की तैयारी करें। निश्चय ही हम लोग आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगे। जब हम लोग सेल से टकरा गए हैं, सेल जो कि बादल है, हम लोग बिजली बन के सेल बीएसएल से टकरा गए हैं, तो डालमिया किस खेत की मूली है। दादा एक सवाल, एक सवाल। आप झारखंड राजनीति में कदम रख रहे हैं। हम लोग गरीब आदमी, हम लोग बहुत बड़ी उम्मीद से आपको देने दिया। हम लोग महावीडियो फेसबुक यूट्यूब पर हर चीज आपको आज दे दिया। मेरा मेन पॉइंट सवाल है, आप झारखंड विधानसभा में, सॉरी झारखंड राज्य में जितने भी प्रत्याशी उतारेगा कोशिश कीजिए आप उनसे अलग पॉलिटिक्स से, पॉलिटिक्स का मतलब ये कि वो अपना किसी तरह से विधायक करेंगे, एमपी बनाने वो अपना झोली उन लोग से आप एग्रीमेंट करेंगे, कोर्ट से एफिडेविट जो भी होगा कानूनी प्रक्रिया उसके माध्यम से उन लोग से ऐसा सिलेक्शन किया जाए ये राय है कि वो अपना 20% रखे, 25% रखे, अपना बाकी सब वोट जनता पर निछावर करे, वैसा आने वाले समय में कदम उठाए ताकि आप जनता विश्वास करे। क्योंकि इससे बहुत से नेता हमारे के लिए आंसू हमेशा अपना झोली भरने का काम किया। जो भी सरकार वो भी अपना झोली भरने का काम करे और इसके अलावा सिर्फ और सिर्फ अपना प्रॉफिट देख रहे हैं। ऐसा काम कीजिए, हम आप लोग से यही उम्मीद करते हैं। धन्यवाद। बिल्कुल, आपके इस सवाल में झारखंड की आधी समस्याओं का समाधान है। और मेरा मानना है, बिल्कुल हाल ही फिलहाल एक नक्सली का इंटरव्यू लिया जा रहा था, उन्होंने भी वही कहा कि झारखंड की आधी समस्या जमीन से रिलेटेड है। यदि राज्य सरकार या केंद्र सरकार जमीन संबंधित समस्याओं को सुलझा ले, जबरन जमीन अधिग्रहण की समस्या को सुलझा ले, जो बाहर राज्य के लोग यहाँ जबरन जमीन अतिक्रमण कर रहे हैं, बड़े बड़े बिल्डर्स हमारी जमीनों को मनुष्यों के माध्यम से साठ-गांठ से बेच रहे हैं, अगर इस समस्या को समाधान किया जाए तो झारखंड की आधी समस्या समाप्त हो जाएगी। और यदि पॉलिटिक्स, जो हमारे पॉलिटिशियन है, यदि वो अपनी पैसों की जो निकासी है, गलत तरीके से, अवैध तरीके से जो पैसों की निकासी है, अगर इसमें कंट्रोल कर लिया जाए, यदि वो गलत तरीके से पैसा कमाना बंद कर देंगे तो मुझे लगता है झारखंड की जो राजनीति है वो स्वच्छ हो जाएगी। उदाहरण के लिए अभी माननीय हेमंत सोरेन जी का ही उदाहरण लेते हैं। मेरे बहुत सारे आदिवासी भाई बंधु यहाँ सुनते होंगे। एक आदिवासी का यदि जमीन लेना है तो क्या शर्त है सीएनटी का, मतलब जो सीएनटी की धारा है 46 उसके अनुसार कि एक आदिवासी का जमीन ले सकता है बशर्ते उसी थाना क्षेत्र का हो। कंडीशन बराबर है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जो है नेमरा के, जो रामगढ़ जिला में पड़ता है, गोला प्रखंड में, उनका जमीन है रांची में, उनका जमीन है गोविंदपुर धनबाद में, उनका जमीन है दुमका में। बताइए, यदि अगर लालच नहीं होता, यदि मुख्यमंत्री लालची नहीं होते हैं तो मुझे लगता है आज वो बेहतर नियम बना सकते हैं। तो इसलिए जब वो खुद सीएनटी का पालन नहीं कर रहे हैं तो बाकी अब आदिवासियों की सुरक्षा कैसे करेंगे। उसके बाद हमारे जितने भी पॉलिटिशियन है, अभी नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, किसी का धोनी के साथ पार्टनरशिप है, किसी का न्यूक्लियस मॉल में पार्टनरशिप है, किसी का बिग बाजार में पार्टनरशिप है, किसी का एचईसी में पार्टनरशिप है, किसी का हिंडाल्को में है। बिल्कुल सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, ये नेता लोग अगर इस बात को समझें कि मेरा पेट भी उसी चावल से भरेगा जिस चावल से एक आम व्यक्ति का भरता है, जिस दिन ये लोग ऐसा सोचेंगे और जिस दिन ये अपनी जरूरत के हिसाब से पैसा कमाएंगे, जरूरत के हिसाब से पैसा को जमा करेंगे, जरूरत के हिसाब से पैसा को रखेंगे, उस दिन आधा झारखंड सुरक्षित हो जाएगा। आपने जो बात कहा, बिल्कुल हमने भी बाकायदा सोचा है कि हमारे जो भी कैंडिडेट होंगे वो सीधा अपना
सपोर्ट एफिडेविट के साथ बकायदा ये घोषणा पत्र जारी करेंगे कि अपनी जो भी उनका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का जो मंथली भत्ता होगा उसमें वे 25 to 35, 40 तक ही रखेंगे। बाकी जो भी है किसी गांव को दे देंगे, किसी ग्राम समिति को दे देंगे, किसी ग्राम सभा को दे देंगे, जो भी देंगे। और जिस प्रकार प्रत्येक महीना वो अपना जारी करते हैं, वो ऑनलाइन आकर प्रत्येक महीना का बकायदा पेमेंट भी बताएंगे कि इतना % पैसा हम एक मेडिकल का इलाज लगा था, हम अपने हाथों से दिए हैं। दूसरी बात हम लोग स्पष्ट कहना चाहेंगे, और हम शुरू से कहे हैं कि हम एक ऐसी नीति में विश्वास करते हैं जो इंसान अपना अपना भोजन खाए। हम बार बार रिपीट करते हैं कि भोजन का 3 प्रकार होता है। प्रकृति यानी नेचर, यानी आप अपना हिस्सा खाएं, मैं अपना हिस्सा खाऊंगा, ये नेचर है, प्रकृति है। यदि आपका दिल बड़ा है और आप अपना हिस्सा मुझे बांटते हैं तो इसे संस्कृति कहते हैं। लेकिन यदि आप मेरे हिस्से को छीनकर खाते हैं, इसे विकृति कहते हैं। तो हम चाहते हैं प्रकृति के साथ रहें। किसी के पास इतना धन नहीं हो कि किसी आदमी को खरीद पाए, यानी कोई आदमी इतना अमीर ना हो कि किसी आदमी को खरीद पाए, और कोई आदमी इतना गरीब ना हो कि उसे अपने आप को बेचना पड़े। हम इस सिद्धांत पर चलेंगे, इसी सिद्धांत का अनुपालन करेंगे। लास्ट सवाल कहीं इन लोग बहुत ही रिस्की और चैलेंजिंग सवाल मीडिया सामने है, क्योंकि MP MLA को कंट्रोल किया जा सकता है लेकिन ब्यूरोक्रेट्स में बहुत मनमानी होती है। तो हम आपको स्पष्ट कहना चाहेंगे, हमारी सरकार समांतर 2 जगह बनेगी। यदि रांची में बनी विधानसभा में तो ठीक है, हम लोग झुमरा में भी सरकार बनाने को लेकर कंफर्म रहेंगे। जो रांची से कंट्रोल नहीं होंगे उन्हें झुमरा से कंट्रोल किया जाएगा, विश्वास कीजिए। जो रांची विधानसभा से कंट्रोल नहीं होंगे उन्हें झुमरा से कंट्रोल किया जाएगा। उसका मतलब है, मतलब भविष्य में आपको पता चलेगा। और स्पष्ट कहना चाहेंगे, हम लोग अपना जीवन को रिस्की बनाए हैं। यदि रिस्की नहीं बनाते तो मैं अपनी आयु में 3-4 साल छोटे भाई का विवाह नहीं करते, क्योंकि हमको अभी पता है जहां हमारी एंट्री है वहां रिस्क भी है। तो बिल्कुल हम लोग पहला आश्वासन ये रखे हैं, हम बार बार बोले कि इससे पहले कोई भी मूवमेंट होता था तो गोलियां जनता खाती थी, लेकिन हम इस बार गोलियां अगर कोई खाएगी तो सुनील महतो के तर्ज पर MP खाएगा। यानी यदि कोई संकट आता है, यदि उस संकट का सामना करना पड़े तो सबसे पहले हमारे लोग होंगे। हम जो आपको जिसको चुनकर भेजेंगे वे सामना करेंगे। आप इतना विश्वास कर सकते हैं कि जो लोग अपना घर परिवार से नाता तोड़ सकते हैं, जो लोग अपना सुख सुविधा से नाता तोड़ सकते हैं, आज 1.5 सालों से सड़कों में आपके लिए आंदोलन कर रहे हैं, वे लोग नहीं बदलेंगे। और यदि बदले हैं उसका जिम्मा आपके पास होगा। 10,000 की भीड़ उठा के पटक दीजिएगा। लास्ट सुबह सुबह हमें चंगा करोड़ यहाँ आएगी। अब कल भी चंगा करेंगे, घरे तो वहाँ से हम ही से जो बुजुर्ग है वो बोल रहा है तुम्हें मेहनत करना है, सब यही कर रहा कि अब हमें भी चंगा करके विधायक बनाया जाए। तो बढ़िया से स्वच्छ का काम कर बदल भी तो अलग होता है, जहाँ जगह से करना है। यही सवाल है कि आप भी बदले, क्या आप सफल ये दादा एक लाइन तो क्लियर कह दे हो, अगर हमनी के बदले कर हतलो तो हमें नाम नहीं कहियो। हमरा लगभग 2 को सेंट्रल पार्टी से ऑफर आइले हो, 2 को सेंट्रल पार्टी से ऑफर आइले हो कि गिरिडीह लड़िएगा कि रांची लड़िएगा। 2 को सेंट्रल पार्टी से गिरिडीह, हम झूठ नहीं बोले हो, झूठ बोलकर हम धनबाद बोल देते लोग, धनबाद हमारे घर लगो।
हालांकि लोकसभा गिरिडीह लगो और आएगा ऊपर आएगा नीचे आएगा धनबादे में हो, क्योंकि धनबाद में हमेशा बाहरी के शासन रह लो, लेकिन गिरिडीह सीट हमेशा लोकल के रह लो। तो हमको दो को सेंट्रल पार्टी से ऑफर हो कि आप गिरिडीह से लड़ना पसंद करेंगे या रांची से लड़ना पसंद करेंगे, आप बोलिए। आप जिस सीट से लड़ना पसंद करेंगे एमपी का, हम लोग वो सीट आपको देंगे। तो यदि हमको बदलना होता तो जिस उम्र के पड़ाव में हमें, जाहिर सी बात है, थोड़ा सा ऐशो आराम, महंगी महंगी गाड़ियां, महंगे महंगे कपड़े, ब्रांडेड ब्रांडेड जूते, ये ख्वाहिश एक नौजवान का हो सकता है। यदि हमको बदलना होता तो हम लोग अपना इंडिपेंडेंट होकर चुनाव लड़ने की घोषणा नहीं करते, क्योंकि आप भी जानते हैं कि बीजेपी स्थापित है, जेएमएम स्थापित है, आजसू स्थापित है, कांग्रेस स्थापित है। उनको चैलेंज कराकर एमपी का सीट जीत पाना बिल्कुल दिन में आसमान से तारे तोड़ने के बराबर है। यदि हम लोग को बदलना होता दादा, यदि बदलना होता तो यकीन मानिए 2024 आते आते हमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम आएगा। आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं, बताना भी चाहेंगे। एक कंपनी, नाम नहीं लेंगे, उस कंपनी ने बकायदा ये बोला कि स्कॉर्पियो का रंग काला रहेगा या व्हाइट रहेगा, आप चूज कीजिए, बस मेरा कंपनी का नाम मत लीजिए। नवंबर का महीना था दोस्तों, तो बदलने का रहता दादा तो आज तक बदल चुके होते। और एक एमपी बनना, एक 27, 28, 29 साल का लड़का एमपी बनना प्रधानमंत्री बनने के बराबर है। और आप भी जानते हैं, यदि आज भी झारखंड में लोगों का माइंडसेट है, यदि कोई सेंट्रल पार्टी से हम अगर टिकट लेके आ जाते हैं तो यकीन मानिए अरे कितना, वो एक दिन आप 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना गाली देंगे, उसके बाद हम तो एमपी बन जाएंगे। क्योंकि देखिए चतरा का सुनील सिंह जूता का माला पहनाए थे कि नहीं, एमपी बना कि नहीं। जो आदमी जूता का माला पहनने के बाद एमपी बन गया, पीएम सिंह गांव जाता था, लोग बोलते थे नहीं चल तो वो 8 लाख वोट लाया। तो आपका गाली में कितना दम होगा। यदि हमको बदलना ही रहता तो किसी पार्टी का ऑफर आया है 24 में एमपी बन के दिल्ली उड़ जाते हैं। नहीं बदलेंगे, फुल एंड फाइनल नहीं बदलेंगे, फुल एंड फाइनल। बदलने का होता बहुत, 1.5 साल में 1.5 दर्जन ऑफर आया है मेरे भाई। नहीं बदलेंगे, क्योंकि हम भी बहुत तकलीफ से देखे हैं भाई। अपनी माँ को हमने मर्द वाला काम करते देखा है, बस हाल को छोड़कर, बूटा को छोड़कर तमाम खेती का काम करते देखा है। बदलने के लिए नहीं आए हैं। अंत में इतना ही कहेंगे कि जो बदल जाए वो चीज नहीं, जो बदल जाए वो चीज नहीं, टाइगर है कोई कमीज नहीं। कि जो बदल जाए हम वो चीज नहीं, टाइगर है कोई कमीज नहीं। लास्ट कर देना तो एक नहीं तो आए, बाकी के वक्ता से पूछिए। तो आए जो हाँ तो चीना ही झुमरा। लास्ट सवाल है ना दादा, चीनी ले लो, हमका पूरा उम्मीद है। कोई दादा तो ऐलान कर ले कि हमें चुनाव हुआ से लड़बो जहां ऊपरू आएगा नीचू आएगा, यानी धनबाद लोकसभा क्षेत्र से। दादा हुआ करा आज से कुछ साल पहले एगो सांसद हुआ करो लोग, कॉमरेड AK राय का नाम सुना लो, ठीक हो दादा। तो ओकर नाम हमेशा लिए सभा में, तो हमें अपन झिरनी के बारे में पढ़ लियो जे माने परिवार से लेके घर द्वार सब छोड़ दे लो। तो दादा तो की ओसन कैंडिडेट नहीं कोई बनवे जे परिवार पर मोह माया घर द्वार चाहे तमाम जे छोड़े तो सब छोड़ दे। तो ओसन कैंडिडेट कितने नहीं पावे दादा खोजी के सवाल इतने यार बड़े में सवाल जवाब दे दादा, फिर पूछबो। नहीं, काफी गंभीर सवाल, क्योंकि भ्रष्टाचार होता है इसीलिए कि परिवार का मोह होता है कि साली को बनारसी साड़ी दिलाना है, साला को खुश करना है, पत्नी को BMW देना है, सेकंड पत्नी को मर्सिडीज देना है। सही बात है सवाल में। तो एक बात बता, तो कॉमरेड AK राय के उदाहरण दिले और परिवार ना हले तो तहु बीता 5 दिन में देखले कि ना अपन छोटका भैया को बियाह कर दिलिए। नंबर हमर हलै, मैया कर यहाँ 2 बार टूटल है, ये हड़वा 2 बार टूटल है। हमार दादी की उम्र 95 साल भई गए और लगभग कुआं से अभियो पानी झाँक। हमार काकू के दियो आयक ना है, हमार काकू के दियो आयक ना है, जन्मांध सूरदास भी नहीं, जन्मांध जन्म से अंधा है। और बावजूद हम बड़ा बेटा अभी PhD कर रहा है, यानी हमारे घर के अगर कोई सुधार सकल तो हमें हमारे भैया मजदूर लगे, लेकिन एक मजदूर के भाई के बिहार कराए के अगुवाई कर लिखा है ना। तो कॉमरेड साहब के बात कर लें, ओकर नियर तो ना है, लेकिन ओकर चरणों के 1 इंच धूल बराबर बने जरूर चेष्टा करबे। दादा
कुरान नहीं कहता मुसलमानों के भारत की मस्जिदें तोड़ो, यह चीज राम नहीं कहता। रोटी का कोई धर्म नहीं होता, पानी की कोई जात नहीं होती, जहाँ इंसानियत जिंदा हो वहाँ मजहब की बात नहीं होती। कोई कहता हिंदू धर्म करते हैं, कोई कहता मुसलमान करते हैं, कोई कहता हिंदू करते हैं, कोई कहता मुसलमान करते हैं। धर्म के इस में उतार के देखो मेरे यारों, पता चलेगा हिंदू के नेता के हमारा झारखंड हिंदुस्तान में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सवाल इतने दादा हार बात है, तो फिर कभी दादा एक कम मानी के आज तो लास्ट है। सुन अरे बार बार झुमरा के नाम लेते 30 सेकंड का सवाल, झुमरा बाहर चले हो और बार बार हमने झुमरा कर दिया, तो झुमरा से 30 सेकंड झुमरा। जबकि पानी वहाँ कोई विस्थापित पानी आ लेकिन हम यह कहना चाहूँगा कि हमारे क्षेत्र में एक दिन पानी आ सकता है, जब पानी खड़े होते हैं तो पूरा हानिकारक बदल एक बार पूरा बोलता फैक्ट्री है हेलो वहाँ भर्ती लेने वाला सभी ने 18 वर्ष तक पहना तो पूरा रात में छटा हुआ है। और बात ये हुआ ये नतीजे में तो पहले रुपया दे बाबू तब तो कैसे बैठिए हमको है आदमी लगे से बोलो देखो सवाल तक हमें पहले डायलॉग का सेंट्रल विषय लगा, कोई कंपनी एक बनना स्थापन होना है सेंट्रल के विषय लगो, ताकि जितना भी कंपनी स्थापित करो, जैसे भारत देश आजाद हो गणतंत्र की व्यवस्था में लो तमाम पंचायत तो देखिए चांदी के डैम में लगभग क्या हमने लगभग 1761 जिला के बराबर लेकिन सारा समस्या का समाधान सेंट्रल से। तो हमरा बुझा कि अगर योग्य कैंडिडेट हमें बार बार करें सेंट्रल हमें क्या करते जाए कि यहाँ के समस्या से अवगत करें। जब तक माइक सटा के आंदोलन से जन आंदोलन से उस समस्या के ड्राफ्टिंग कर 1 by 1 कर चरणबद्ध कर हम इलेक्ट्रो एक्चुअल में आंदोलन कर लिए, वेदांता पहुंच लिए, बीएसएल पहुंच लिए, ठीक है कुछ असफलता तो हमने बहुत जहाँ होता है वहाँ भी आंदोलन के पहुंच पाए। बगले में माही पेटर आंदोलन कई साल से कर रहा तो मिल के आंदोलन तैयार कर वहाँ हमने 353 के FIR करके पहुंच गए। अरे बस यार बोले मौका दो। जिस प्रकार आप सभी ने टाइगर जयराम साहब को सुने, हमें उम्मीद है कि और भी कुछ वक्ता है जो अतिथि के रूप में आए हैं। हम सभी से गुजारिश करेंगे कि उनका भी बात को सुने और हम आवाज देना चाहते हैं मनोज यादव जी को, बात को भी सुने। यहाँ हम अनुरोध करेंगे कि हमारे जो भी वक्ता लोग करते हैं तो जो भी कुछ है हम टाइगर जयराम महतो जी, नेता जी, इंटरनेशनल में संजय महतो जी और विपिन जी, मिथिलेश जी और राकेश जी और राकेश जी तमाम लोगों को जो है हम धन्यवाद देते हैं इस संचालन के लिए। और आप लोग जो बोलते हैं यहाँ पर सबसे पहले क्यों हाथ उठाइए कि 2024 में खोटा में दोनों हम 2024 में
कि अभी तक आंदोलन करते थे और खाली बंदी करते थे, लेकिन 2024 में हम लोग नसबंदी करेंगे। ये जितना स्थापित है ना, जितना पार्टी होकर नसबंदी करेंगे और यहाँ पर सिर्फ हम लोगों की अपनी सरकार होगी। और दूसरा बात कह देते हैं, 22 साल हो गया सबको हम लोगों ने दिया मौका, लेकिन सबने बनाया हम लोगों को धोखा। इसलिए 2024 में हम लोग मारेंगे चौका। और आप लोग बोलते हैं कि सीएम बनाएंगे, सीएम बनाएंगे, सीएम बनाएंगे। आप मेरा मतलब सीएम बनाएंगे, सीएम बनाएंगे। ये सीएम कैसा बनाएंगे? एक लाख रुपए तो लगता है। अगर सीएम बनने के लिए 81 विधानसभा में से 43 विधानसभा हम लोगों को जीतना पड़ेगा। आप पढ़े लिखे हैं? फोटो देखते नहीं पड़ेगा। 43 विधानसभा हम लोगों को जीतना पड़ेगा। अब 43 विधानसभा तक जीतेंगे तभी हम लोगों की अपनी सरकार होगी। इसलिए आप 43 विधायक के जिताने का यहाँ पर संकल्प लीजिए। 43 विधायक जिताएंगे, 43 विधायक जिताएंगे। सबको बताइए। अरे मैं तो बता रहा हूँ, हम तो जाएंगे मक्का गाँव में। कल बोल दिए, सुन लो, नहीं तो 2024 में कमाल देंगे खंभा। बड़का गाँव में कमाल देंगे खंभा। और आप लोगों से हम गुजारिश करेंगे कि आप लोग कैसे आए हैं, शांति से घर जाइएगा। अरे 2024 में आपको पहले 2000 तो हमारा 24 परीक्षा है, आप लोगों को 2022 में सबसे पहले नौकरी दिलाना। सबसे पहले लड़ाई लड़के 2022 में जो है आप लोगों की नौकरी कैसे हो, 60-40 कैसे खत्म हो, उसके लिए हम लोग को लड़ाई करना है। आप तमाम लोगों से अनुरोध करता हूँ कि चूंकि समय ज्यादा हो गया है, रांची से चल के आए मास्टर जी, और हम चाहेंगे आज यहाँ पर तो सब कहेंगे हमको समय कम है और आप लोगों को जाना भी है, इसलिए हम अनुरोध करेंगे कि इन लोगों को सुन लीजिए। जोहार झारखंड, जोहार झारखंड। दोस्तों, समय बहुत कम है और बहुत कम समय में हम बहुत कुछ बोल जाएंगे, क्योंकि ये जो हजारीबाग में बदलाव संकल्प महासभा जो रखा गया है, ये आप लोग को भी पता होगा कि हम लोग 1-2 साल पहले से ही हजारीबाग में टाइगर जयराम महतो का समय समय पर प्रोग्राम करवाते रहते हैं। और समय यहाँ तक आ गया कि आज बदलाव संकल्प महासभा करने की जरूरत पड़ गया। बदलाव का मतलब होता है कि 2024 में बदलाव और 2024 में बदलाव, मतलब समय कम है, समय विषम है, जगह कठिन है, जाना भी उस पार है। छोड़ चलो ये राह पुरानी, राह नहीं तैयार है। और वह राह जो है वह राह जेबी केसेस है, झारखंड पार्टी, और उसी राह पर हम लोगों को चलना है और 2024 में अपना बदलाव लाना है। उसी संकल्प के साथ मैं अपना वाणी को विराम करते हैं। बहुत सारे भैया लोग फोटो से आए हैं, अपने बात को रखेंगे। जोहार झारखंड, जय झारखंड। इसके बाद के छात्र नेता जो विद्यार्थियों के हित की बात के लिए आवाज उठाते रहते हैं, हम चाहेंगे कि
है कि तरह के बातें की भी समझ करेंगे। जो तारी होता है बहुत बहुत धन्यवाद। और सारे बात हमारे आदरणीय टाइगर जयराम राजा ने बोल भी दिया है, तो विशेष बात मैं नहीं कहूँगा, बस यही कहूँगा कि आज जो हम लोग का बदलाव संकल्प महासभा है, अर्थात बदलाव मतलब कब होता है? तो बदलाव तब होता है जब शोषण अत्याचार चरम पर होता है। बदलाव तब होता है जब यहाँ के विधायक सांसद सिर्फ सभा में ही झूठ नहीं बल्कि लिखित रूप से भी बोलते हैं कि 60-40 नहीं चलेगा, उसके बावजूद भी विधानसभा में कानून नहीं बनाते हैं। इसीलिए बदलाव का जो हम लोग का संकल्प है, मैं इतना ही कहूँगा कि जितने भी हम लोग बचे हुए हैं 2 मिनट सभी को खड़े होकर के अपना हाथ आगे करेंगे और एक संकल्प लेंगे। उसके बाद मात्र 2 मिनट सभी से निवेदन होगा कि सभी कोई खड़े हो जाइए, सभी कोई खड़े हो जाइए, अपने हाथ दोनों हाथ को आगे कीजिए, दोनों हाथ को आगे कीजिए। और हम जो बात बोलेंगे, हम जो बात बोलेंगे तमाम नौजवानों को उस बात को दोहराना है। आज हजारीबाग की धरती में, गांधी मैदान की धरती में स्थिरता प्रदान करने वाली इस पृथ्वी को साक्षी मानते हुए ऊर्जा का प्रतीक इस सूरज को साक्षी मानते हुए आज हम संकल्प लेते हैं कि यहाँ के छात्र, किसान, मजदूर, शोषित वंचित के न्याय को लेकर के टाइगर जयराम को 2024 में मुख्यमंत्री बनाने के लिए शपथ लेते हैं। हम तमाम झारखंड के 5 प्रमंडल के सभी समाज के लोगों को चट्टानी एकता का परिचय देना होगा। जोहार जय झारखंड। बहुत धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि और भी आप भी इंतजार कीजिए। हमारे बीच से क्रांतिकारी मोतीलाल महतो जी हमारे साथी हैं। मोतीलाल महतो जी मेरा जोहार। आप बात करते हैं सीधे बात पे सीधे मुद्दों पे आएंगे। हम जो बात रखेंगे वो बात प्राकृतिक होगा, संवैधानिक होगा और 1932 कैसे लागू होगा उस विषय पे बात करें, केवल 32 पे बात करें। देखिए झारखंड में टोटल 1.5 लड़ाइयाँ लड़ी, चाहे 1767 का ढाल विद्रोह हो, चाहे 1773 का जुआर विद्रोह हो, चाहे 1783 का तिलका मांझी आंदोलन हो और अंतिम आंदोलन बिरसा मुंडा का आंदोलन होता है जो 1902 में 1920 में खत्म हो रहा है। तब अंग्रेजों ने सोचने पर मजबूर हो गए, अंग्रेज सोचने पर मजबूर हो गए कि हम लोग पूरा भारत में शासन कर रहे हैं, लेकिन एक झारखंड की ऐसी माटी है जहाँ सबसे ज्यादा विद्रोह, सबसे ज्यादा लड़ाइयाँ लड़ी। आखिर कारण क्या है? उसने और उस समिति ने रिपोर्ट दिया अगर उनका सुरक्षित कर दिया जाए तो वह आंदोलन ये विद्रोह स्वतः शांत हो जाए। तब ध्यान से सुनिएगा, हमारे झारखंड में 4 सर्वे हुआ। पहला सर्वे 1902 में प्रारंभ हुआ और खत्म 1905 में हुआ और लागू हुआ 11 नवंबर 1908 को, जिसको हम लोग बोलते हैं 14 विकास कार्य अधिनियम। उसके बाद ये दूसरा सर्वे हुआ 1932 ईस्वी में, जिसको हम लोग रिविजनल सर्वे बोलते हैं। तीसरा 1954 में और चौथा 1964। अब हम लोग कह रहे हैं कि 1932 का खतियान लागू करो। आखिर क्या कारण है कि केवल 1932 का खतियान लागू करो? नहीं, हम ये नहीं मांग कर रहे हैं, हम कह रहे हैं 1932 जो है ये व्यापक सर्वे है और झारखंड का 85% इलाकों में सर्वे हुआ। अगर मान लिया जाए घर में अगर 2 दरवाजा लगा हो, एक छोटा दरवाजा, एक बड़ा दरवाजा और एक बड़े लोगों का
80% लोग इसमें घुस गए, बचेंगे 15% लोग। ध्यान से सुनिएगा, बहुत बड़ी बात है। उसके बाद बचेगा 1964, जहाँ कोल्हान में सर्वे हुआ 1964। हम सरकार से ये मांग करते हैं कि आप 1964 सर्वे सर्टिफिकेट को मांगिए, लास्ट सर्वे सर्टिफिकेट को मांगिए और 1964 के पहले जितना सर्वे है उसके आधार पर झारखंडी को परिभाषित कीजिए, आइडेंटिफाई कीजिए कि झारखंडी कौन है। अब यहाँ एक प्रोपेगेंडा चल रहा है, एक षड्यंत्र चल रहा है, एक साजिश चल रहा है कि 1932 जो है लागू नहीं हो सकता और ये खतियान आधारित नियोजन नीति नहीं बन सकता। ये गुमराह करने का प्रयास है। देखिए दोस्तों, ध्यान इस बात का रखिएगा कि हम कभी खतियान आधारित नियोजन नीति की बात नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि खतियान से झारखंडियों को परिभाषित कीजिए, आइडेंटिफाई कीजिए कि झारखंडी कौन है। जैसे अब मान लीजिए यहाँ हजारीबाग के लोगों को नौकरी देना, हजारीबाग के लोगों को केवल नौकरी देना, तो अगर आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, परिभाषित नहीं करेंगे कि हजारीबाग का कौन है, तो हम दिल्ली से आए हैं, बेगमगंज धनबाद से आए हैं, तो वो भी तो नौकरी नहीं देंगे। इसी तरह से झारखंड में अगर आइडेंटिफाई नहीं किया जाता है, परिभाषित नहीं किया जाता है, तो नौकरी कौन हो जाएगा? यूपी का, बिहार का, राजस्थान का। तो सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि झारखंडी कौन है। देखिए, आप लोग आधार कार्ड बनाते हैं, किस लिए बनाते हैं? कि आधार कार्ड से पता चलता है कि आप कहाँ का निवासी है। वोटर कार्ड से यह पता चलता है कि आप वोट दे सकते हैं। क्या वोटर कार्ड और आधार कार्ड से परिभाषित हो जाएगा, आइडेंटिफाई हो जाएगा कि कौन झारखंडी है? अगर आधार कार्ड, वोटर कार्ड और राशन कार्ड से आइडेंटिफाई हो जाएगा तो यूपी से, बिहार से, जो बांग्लादेश से आए उसके पास भी आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड है, क्या वो झारखंडी होंगे? नहीं होंगे। एकमात्र विकल्प जो बचता है वो बचता है 1932 का खतियान। 1932 के खतियान के पीछे बहुत सारा लॉजिक है, बहुत सारा तर्क है दोस्तों। समय के अभाव के कारण हम नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन इसमें बहुत लंबी लड़ाई है। इतना ही समझ लीजिए, संक्षेप भाषा में इतना समझ लीजिए कि 88 साल संघर्ष करने के बाद, 88,000 कुर्बानी देने के बाद जिस तरह से झारखंड लिए, उस तरह से झारखंड लेने की लड़ाई है। अगर इसको हम जीत नहीं पाए तो ये उम्मीद कर, ये आपका एक ये रख जाएगा कि आने वाले 20 साल बाद में आपका शरीर फिर से लड़ने के लिए तैयार होगा। क्योंकि अगर नहीं लागू कराते तो 2022-2002 में यही डोमिसाइल नीति की लड़ाई शुरू थी। अब वहाँ लागू नहीं करवा पाए किसी कारणवश, अब वहाँ विफल हुए, तो देखिए 2022 में क्योंकि कोई भी नौकरी हो, चाहे प्राइवेट नौकरी हो, चाहे सरकारी नौकरी हो, अगर वहाँ नौकरी लेना है तो 2 पॉलिसी होता है। पहला होता है स्थानीय नीति और दूसरा होता है नियोजन नीति। अब हम बात करेंगे नियोजन नीति की। नियोजन नीति में हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि सरकार जो प्राइवेट नौकरियां हैं उनमें 75% झारखंड के लोगों के लिए रिजर्व करे, और जो सरकारी नौकरियों में जो ऑफिसर का पद है उसमें 75% का रिजर्व करे, और जो सीटी की नौकरियां हैं उसमें 90% रिजर्व करे। हम 100% की मांग नहीं कर रहे हैं। और इसमें तर्क ये भी है कि अगर तर्क ध्यान से सुनेगा, जब भी गरीब या शोषित राज्य रहा है तो उसके साथ हमेशा अत्याचार हुआ है। उदाहरण ले लीजिए, छत्तीसगढ़ में 58% रिजर्वेशन का पॉलिसी पास करती है, उसको हाईकोर्ट खारिज कर देता है। उसके बाद आपका झारखंड 67% आरक्षण की पॉलिसी पास करती है, उसको राज्यपाल वापस कर देता है। लेकिन सेम केस, सेम कंडीशन अगर हम तेलंगाना में राज्य में जाते हैं तो वहाँ की सरकार ने क्या किया है कि जितनी भी मेडिकल की सीटें हैं वहाँ के राज्यवासियों के लिए पूरी तरह से 100% रिजर्व कर दिया। अब वहाँ जाता है ये मामला हाईकोर्ट में, तो हाईकोर्ट में वहाँ के जो सरकारी वकील है वो दलील क्या देते हैं कि हमारा जो तेलंगाना राज्य बना है वो 2014 को बना है, हमारा नया नया राज्य है। अगर हम अपने लोगों के लिए पूरी नौकरियां अगर सुरक्षित नहीं करते हैं, पूरी तरह से अगर रिजर्व नहीं करते हैं, तो फिर आंध्र प्रदेश वाले लोगों का ही यहाँ राज्य आएगा, तो इसलिए हम रिजर्व करना पड़ेगा। बस सेम कंडीशन, उसका स्पेशल प्रोविजन लाया जाता है 371 के तहत तेलंगाना राज्य के लिए जितनी भी नौकरियां हैं वो 10 साल के लिए रिजर्व किया गया। जब वही राज्य है, वही संविधान है, एक ही राज्य है भारत का, वहाँ वो संविधान और कानून चल सकता है, लेकिन झारखंड में नहीं चल सकता। बहुत सारे दलील है, बहुत सारी बातें हैं, चाहे हाईकोर्ट की बातें हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट की बातें हो, हम बता देते, लेकिन संक्षेप में कमी समय का कमी अभाव होने के कारण हम नहीं बता पा रहे हैं। तो स्थानीय नीति और नियोजन नीति में इतना डीपली से बताते हैं कि आप लोग डिबेट कहीं भी कर सकते हैं। और यही कहेंगे कि जिस्म क्या है, रूह तक सब कुछ खुलासा देखिए। जिस्म क्या है, रूह तक सब कुछ खुलासा देखिए। आप इस भीड़ में घुसकर तमाशा देखिए। जो बदल सकती थी राज्य के
जो बदल सकती थी इस राज्य के मौसम कप्तान इस युवा पीढ़ी के चेहरे का भाषा कलम और तलवार दोनों से सक्षम रहे हम। कलम और तलवार दोनों से सक्षम रहे हम। इस सोच से हर औलाद बननी चाहिए। खून से पहले स्याही निकल जाए, खून से पहले स्याही निकल जाए। बंदूक से पहले अब कलम चलनी चाहिए, बंदूक से पहले अब कलम चलनी चाहिए। धन्यवाद। जोहार। फिर से शुरू। संजय भैया बोलिए आप। और किसकी सब्र रखिए। कुछ और भी हमारे अतिथि आए हैं, हम आमंत्रित करना चाहेंगे पूजा माता को। अलग लगा रहे हैं और नारी शक्ति के रूप में हुए हैं। पूजा माता एक बार जोरदार ताली बजाने को। राज सभ्यता राण माटी के राण लोग के अमर क्रांतिकारी जोहार। आज हमने गीत खातिर आएगा, गीत खातिर जमा होले पता अपन हक अधिकार खातिर। और हमने के हक अधिकार काहे ना मिले, काहे खातिर हमने के जे हक अधिकार जे हुआ बनाए ले सब अनपढ़ आदमी बैठल है, इसलिए हमने के हक अधिकार ना मिले। यह हजारीबाग सबसे ज्यादा गरीब आदमी के बच्चा, मजदूर के बच्चा हजारीबाग में पढ़ो, तो हजारीबाग के छात्र से ज्यादा ये दर्द कोई नहीं समझ सको हो। झारखंड की युवा है, झारखंड किसान, युवा है झारखंड किसान, किंतु वही है सबसे ज्यादा परेशान। झारखंड सरकार नहीं देती छात्रों पर ध्यान, क्योंकि अनपढ़ मूर्ख बैठे हैं हमारे प्रधान। पुरखा सफल है, अपनी कितना संघर्ष कर ले, अपनी के साथ कितना शोषण हो ले, शहादत दे ले, काम हमने अलग राज्य मिले, अलग राज्य मिलने के और हमने अपन भारत भीख में मांग रहे हैं। हमने के जमीन हो, हमने के बारी हो और हमें के किसान रोजगारी हो। सब जानता कि नहीं जानता, बताओ करना कि नहीं। ये छोटी से जाने भोज करने सोच ना चलता उनका। जब एक नेता के बेटा कभी क्रांतिकारी नहीं बन सको, एक नेता के बेटा नेता ही बन सको, तो जब एक नेता के बेटा नेता बन सको हो, तो एक क्रांतिकारी के बेटा काहे ना नेता बन सको। तो 24 में बदलाव करवा दे, क्रांतिकारी करवा। 24 में जब तक बदलाव नहीं करवा, तब तक हमने के नूतन झारखंड के निर्माण ना होतो। छत्तीसगढ़ में झारखंडी के हक रहे, मेरे हमने के नूतन झारखंड के निर्माण हो, न तो बस सब जगह बाहरी के दबदबा हो, चाहे कोयला के खदान है। हमने के जल जंगल जमीन बचाना हो। आज हजारीबाग के गांधी मैदान में आए ना बदलाव संकल्प सभा में, तो सबको यहाँ से संकल्प लेके जा कि पहले अपन आप से बदलाव करा। हमने जब एक सबको अपन आप के बदलवा, तब पूरा झारखंड बदलते और नूतन झारखंड के निर्माण होते। तो आज सबको यहाँ संकल्प लेके जा कि हमने सबके एकता के परिचय देना है, सबके मिलजुल के रहना है और नूतन झारखंड के निर्माण करना है, जहाँ पढ़ल लिखल छात्र हो, युवा नौजवान हो, अंतर के लिए जरूरत ना हो। पढ़े लिखे युवा बेरोजगार बने घूम रहे हैं बाजारों में, अनपढ़ बाप के अनपढ़ बेटा बैठे हैं सरकारों में। वही वजह से आज हमने के इतनी दशा हो रही हो। अबली अपन घरे भी मांग रहे हो, तो जागना कि नहीं बताओ करिए। समय ज्यादा ना हो, सबके घर जाना, बारिश के मौसम हो। जय झारखंड। बहुत धन्यवाद। हेलो, अरे अब हम बहुत ही कम शब्दों के साथ आमंत्रित करना चाहेंगे रतन सर से। और रतन सर 2 शब्द हैं। जय झारखंड। सब लोग जोर से बोलिए जय झारखंड, जय झारखंड। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। सभी साथियों को मैं हजारीबाग के गांधी मैदान में सबसे पहले स्वागत करता हूँ और ये बताना चाहता हूँ हमारे हिम्मत जी के लिए 2 लाइनें मेरे पास कि राजनीति को
इसलिए और लोगों को यदि जो है तो उनको बुलाना चाहेंगे, सब लोग तो सुने। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक केसरी शंकर वक्ता युवाओं के सहिता संगठन नेता जिनको आमंत्रित करना चाहूंगा कि देखो तो अब इधर संजय जी को और यही कारण है कि झारखंड में जो 2-3 बड़े मसले हैं, चाहे वो स्थानीय नीति की बात हो, चाहे वो नियोजन नीति की बात हो, चाहे वो पुनर्वास नीति की बात हो, आप लोगों ने ये गौर किया होगा इस आंदोलन ने सत्ता की चूल्हे हिला दी है और राजनीतिक सत्ता इस बात पर चिंतन कर रही है कि आखिर यहाँ पर नीतियों को कैसे बनाया जाए। लेकिन हम आपसे ये कहना चाहते हैं, जो जयराम भाई ये बात कह रहे थे कि दिल्ली का रास्ता क्यों तय करना होगा, इसलिए तय करना होगा कि गोड्डा से एक मेरा भाई सूरज टाइलान यहाँ पर आया और झारखंडी जाकर के प्रस्तुति दिया। लेकिन आप लोगों ने देखा कि पिछले दिनों जब यहाँ पर एक फुटबॉल का मैच हुआ था तो बिहार से अक्षरा सिंह कलाकारा को लाया गया था, अदाकारा को लाया गया था और मन से यहाँ पर कहा था यहाँ के सांसद महोदय ने मैं बक्सर का हूँ, इस बात को मुझे गर्व है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ इसी माटी ने यहाँ पर उनको सांसद बनाया, उनके परिवार को एक राजनीतिक पहचान दी और उसके बाद इस बात पर वो गर्व महसूस करते हैं कि वो बक्सर से है। तो जिस माटी ने उन्हें राजनीतिक पहचान दिया, जिस माटी ने उन्हें सांसद बनाया, वही लोग इस माटी का होने पर गर्व नहीं महसूस करते हैं। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि 2024 के चुनाव में चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, झारखंडी माटी के लोग प्रतिनिधित्व करें, इस बात पर चिंतन करना होगा। और साथ में एक बात और आप सबसे कहना चाहते हैं कि झारखंड के 81 विधानसभा क्षेत्रों में 14 लोकसभा क्षेत्रों में 6 राज्यसभा की सीटों पर आपको ये चिंतन करना होगा कि झारखंड से लोग जाकर के कैसे वहां पर प्रतिनिधित्व हासिल करेंगे। एक बात और ये समझने की कोशिश करिए कि हमारी राजनीतिक चेतना पर एक बहुत बड़ा सवाल है कि यहाँ के सांसद बक्सर से हो जाते हैं, आपके धनबाद के सांसद यूपी से हो जाते हैं, गोड्डा के सांसद भागलपुर से हो जाते हैं, आपके पलामू के सांसद गिरी राम बक्सर से हो जाते हैं, चतरा के सांसद बिहार से हो जाते हैं, राजस्थान के सांसद रांची के सांसद राजस्थान से हो जाते हैं। यह आपकी राजनीतिक चेतना पर सवाल है कि क्या झारखंडी माटी अपना नेता नहीं पैदा कर सकती है। इसलिए आप सबसे ये कहना चाहते हैं कि झारखंड में नेतृत्व को जगाने के लिए ये जो नया आंदोलन बनता है, ये जो नया आंदोलन झारखंड में आया है, इसको एक तरीके से आप सब लोग साथ दीजिए और झारखंड में राजनीतिक चेतना को जगाने का काम करिए। ये झारखंड को बचाने की लड़ाई है, ये घर घर की लड़ाई है। आज कई वक्ता हमारे नहीं बोल सके। आप देखिए कई राजनीतिक दलों का इतना भीड़ जुटाने में पसीना छूट जाता है, लेकिन हमारे लोगों ने एक तरीके से यह परिचय दिया है कि जो स्वतः स्फूर्त भीड़ है, ये परिवर्तन को लालायित है और ये झारखंड की धरती परिवर्तन के लिए बेताब है। 2024 इस बात का गवाह बनेगा और गांधी मैदान में भी इस बात की गवाही देती है कि झारखंड अब परिवर्तन को तैयार है। जिस धरती ने तिलका मांझी, बिरसा मुंडा, नीलांबर प्रताप जैसे शख्सियत को पैदा किया है, वही धरती अपना सांसद और विधायक निकालेगा। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल कहना चाहता हूँ कि झारखंड के 32,623 गाँवों में, झारखंड के 24 जिले में, झारखंड के 464 प्रखंडों में आप देखते होंगे कि झारखंड में जितने भी पंचायत के मुखिया बने, जिला परिषद के सदस्य बने, और सभी लोग इसी झारखंडी माटी से जीत कर
हाथ में देना चाहता हूँ मेरे साथियों। मेरे साथियों, एक बात और आप सबसे कहना चाहता हूँ कि झारखंडी माटी पर लगातार ये सवाल खड़ा होता रहा कि क्या यहाँ पर स्थानीय नीति 1932 के आधार पर परिभाषित हो पाएगी, लेकिन हम लोग ये कहना चाहते हैं कि 1932 का जो पूर्व का सर्वे है और जिला आधारित जो अंतिम सर्वे है उस पर भी हम लोगों ने कहा है कि उसको भी आप आधार पर स्थानीय नीति परिभाषित करिए। और नियोजन नीति में हम लोगों ने साफ तौर पर कहा है कि झारखंड के नौजवानों को आप लोगों को मौका देने के लिए नीतियों को बनाना होगा। और जिस तरीके से पुनर्वास नीति की बात है, जैसे कि पूरक की बात हो रही थी, कल हम लोग पूरक के आंदोलन में गए थे, माँ बाहर पूरा बारिश का आंदोलन कर रही थी। हम ये कहना चाहते हैं कि झारखंड में नौकरी को बचाने की लड़ाई, झारखंड में जमीन को बचाने की लड़ाई, झारखंड में नेतृत्व में प्रतिनिधित्व में जगह पाने की ये लड़ाई है, ये संपूर्ण झारखंड में बचाने की लड़ाई है। और 1942 में इसी धरती पे जब जेपी आए थे जेल में, उन्होंने एक संदेश दिया था। आपने गौर किया होगा कि झारखंड के तमाम बचाने की लड़ाई कमजोर नहीं होगी। 2028 में भी ये झारखंड एक नए क्रांति का संदेश देगा। आप सबसे यही कहना चाहता हूँ और आप सबसे एक बार जोर से कहना चाहता हूँ, जय झारखंड, जय झारखंड, जोहार झारखंड। बहुत बहुत धन्यवाद। एक सेल्फी ले लीजिए दादा। बंद करवा दीजिए।